दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सुकेश उपाध्याय है, प्रोफेशनली अकाउंटेंट हूँ और आप सभी लोगों के साथ कनेक्ट हूँ दिल्ली से। और ये मेरी वाइफ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अन्नू उपाध्याय है और मैं दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इस वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, स्पेशली उन लोगों का जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। दोस्तों ये सेशन यूट्यूब के साथ साथ जूम पे भी लाइव है और एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात की जाएगी जिसके थ्रू वर्ल्ड वाइड लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लिए। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए हमारे बीच में जो शख्स है बहुत सक्सेसफुल है और बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है उनके पास। उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, आप लोग ऐसी जगह बैठे जहां आपको इंटरनेट का प्रॉपर कनेक्शन मिल रहा हो, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी की भी लाइफ को चेंज करने के लिए ये 30-35 मिनट का जो प्रेजेंटेशन होगा सफिशिएंट होगा। बेसिकली ये सेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहले हम लोग जानेंगे ये बिजनेस क्या है, इसके बाद कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे जो इस बिजनेस के थ्रू सक्सेसफुल हुए हैं, और इसके बाद हम कुछ जानेंगे इस बिजनेस के बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। तो ये 3 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में हम जानकारी लेंगे और उसके लिए हमारे पास जो सक्सेसफुल पर्सन है उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो वो वेल क्वालिफाइड है और रिटायर्ड है थ्रू दिस बिजनेस। बट रिटायर्ड का मतलब वो 60 प्लस वाली एज में नहीं है। उन्होंने सिंपल डबल एम में एमफिल किया हुआ था और दिल्ली में रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। थ्रू दिस बिजनेस उनको आगे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी। एज ए स्टूडेंट ही उन्होंने इस बिजनेस को अपना कैरियर बना लिया था। तो मेरे ख्याल से ये बात ही बहुत सफिशिएंट है सभी लोगों के लिए ध्यान से देखने के लिए। और जो मैम है वो हाउसवाइफ है, पहले वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते थे। तो आप सभी लोगों की हेल्प से इनवाइट करेंगे हमारे आज गेस्ट स्पीकर मिस्टर ललित एंड मोनिका कौशल जी। थैंक यू वेरी मच सुकेश जी। मैं ललित कौशल और मैं आगरा से आपसे बात कर रहा हूँ। पहले मेरी वाइफ इंट्रोड्यूस करेगी फिर मैं बात करूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ मोनिका कौशल, बिजनेस वुमन हूं और साथ मिलकर इस प्यारे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और इस बिजनेस के थ्रू हमारी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आए हैं। आप भी आज की इस प्रेजेंटेशन को अगर लास्ट तक ध्यान से देखते हैं तो आपकी भी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आ सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और दिल्ली में रहता था। डबल एमए किया, एमफिल किया, सुकेश जी बता रहे थे। तो मैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन आगे शेयर करूँ उसके पहले मैं वो चीजें बता देना चाहता हूँ। साथ में मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ और इस दरम्यान मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हो सकता है आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, उसको आप एक साइड रख दें। और आज आपने अगर टाइम निकाल ही लिया है तो आप इसको ध्यान से देखिए कि आज किस बारे में बात हो रही है। उसके बाद डिसाइड आप करेंगे, क्योंकि लाइफ आपकी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ओपन माइंड ओपन हार्ट से बैठे, क्योंकि कुछ चीजें तभी काम करती है दोस्त जब वो ओपन होती है। जैसे माइंड और पैराशूट, अगर पैराशूट को बंद करके कूदेंगे शायद दोबारा कभी खोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, तो हम बात करें ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की, बिजनेस की। देखिए मैं बड़े सिंपल भाषा बात करूंगा और मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगा दोस्तों, क्योंकि अब यूट्यूब पे कनेक्टेड है तो हमारी बात हो नहीं पाएगी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच सकती दोस्त, लेकिन आप अपने आप तक अपनी आवाज पहुंचा दीजिए। आप अपने आप को जवाब दीजिए और सबसे जरूरी जवाबदेही होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कनेक्टेड रहेंगे और आज जो आप टाइम यहाँ पर जो टाइम डाल रहे हैं ना दोस्त, वो फ्रूटफुल हो सकता है। तो हम बात एक बिजनेस की कर रहे हैं, लीगल बिजनेस है, कोई स्कीम स्कैम की हम बात नहीं कर रहे दोस्त। केवल लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि मेंबर बनाने का धंधा। सॉरी, हम किसी भी इस तरह की स्कीम की बात नहीं कर पा रहे, यहाँ नहीं करने वाले। प्योरली बिजनेस है, टर्नओवर बेस है, या टर्नओवर्स होते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है दोस्तों, ये एक पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट है। इसकी इस खूबी की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम प्रोफाइल ऐसी हैं जो हमारे साथ हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि अपना टाइम, अपना जो जॉब है उसको डिस्टर्ब करने की होती है। जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ अगर 1 से 2 घंटे आप मैनेज कर सकते हो, आप बिजनेस को कर सकते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, अगर आपको अपना काम डिस्टर्ब ना करना पड़े, अगर 1-2 घंटे मैनेज करके आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हो, तो आज का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखने की जरूरत है या नहीं? चॉइस आपके दोस्त। इन्वेस्टमेंट की बात करें, लो इन्वेस्टमेंट, अगर मैं बोलूं नो इन्वेस्टमेंट तो गलती नहीं होगी दोस्त। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं तो रिस्क क्या होगा? नो रिस्क, नो रिस्क कोई है ही नहीं। मिलेगा क्या? किस चीज के लिए काम करते हैं? पैसे के लिए, मनी, विटामिन एम। आपके सामने जो बॉक्स दिखाई दे रहा है 3 to 6 month 10,000 से लेकर 3 to 5 year 2 to 5 lakh, ये सारे इनकम जो स्लैब से जो इंडिया में एवरेज इनकम देखी गई है। मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्त, कॉर्पोरेशन कभी ऐसा नहीं बोलता कि एज इट इज इतनी इनकम होगी। ये डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीके पर, कितना काम करते हैं, कितना सिस्टम से जैसा कॉर्पोरेशन बताती है वैसा करते हैं। क्योंकि ये कोई पैकेज नहीं है, इससे कम टाइम में भी इससे ज्यादा इनकम ली है लोगों ने। ठीक,
बात करते हैं दोस्तों टाइम की। मैं एक जगह पढ़ा था, मनी विदाउट टाइम इज नो वैल्यू। आप पे बहुत पैसा है, उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं है, लाइफ कैसी होगी दोस्तों? जब तक पैसा नहीं होता ना, शायद बंदे को ये लगता है कि सब कुछ पैसे ही है। लेकिन अगर सिर्फ पैसे से ही सुकून आता दोस्त, तो पैसे वाले सुसाइड नहीं करते। पैसा एक एलिमेंट हो सकता है सफलता का दोस्त, सारे नहीं। उसके लिए एंजॉय के लिए टाइम भी चाहिए। जिंदगी है, मनी टाइम दोनों अगर आप पे भरपूर है दोस्त, तब आती है ऑप्टिमम हेल्थ। आप 2 मिनट के लिए सोचिए दोस्त, आप पे पैसा है, आपको उसको एंजॉय करने का टाइम है, और आप हेल्दी हो, आपकी लाइफ कैसी होगी दोस्त? आज हमारे पास क्या है? थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा पैसा, जुगाड़ में चल रही है, भागती हुई जिंदगी है। पीस ऑफ माइंड कहां से आएगा दोस्त? आज अगर पीस ऑफ माइंड की बात करें तो पीसेस ऑफ माइंड हो रखा है। ईएमआई पर ईएमआई, ईएमआई पर ईएमआई, बदलता हुए एमआई, हालत खराब है उसकी दोस्त। लेकिन क्या आप चाहते हैं सब कुछ ऐसा हो आपके साथ? लेकिन आपने कभी आस पड़ोस में देखे हैं क्या ऐसे लोग जो भरपूर पैसा हो, आराम से एंजॉय करते हो, टेंशन फ्री हो? टेंशन ना होकर पैसा कहां से आएगा? आएगा ही आएगा, लीगल वे में आएगा, हेल्दी हो। लेस देन 5% पीपल इन द वर्ल्ड, इन पे सब कुछ होता है। हम देखें कि आखिर ये करते क्या है। एक्चुअल में दोस्तों इनको फॉर्मूला पता है, इनकम इक्वल टू टाइम इनटू रेट। या तो अपने काम करने के घंटे बढ़ा लीजिए, अपनी रेट बढ़ा लीजिए, आपका पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे जैसा आम व्यक्ति क्या करता है? ज्यादा पढ़ाई करता है, अपनी रेट बढ़ाने की कोशिश करता है। डबल एम किया, एम फिल किया, कोई एमबीबीएस करता है, कोई एमडी कर रहा है, क्या कर रहे हैं? अपनी रेट बढ़ा रहे हैं दोस्त। लेकिन जितने ज्यादा बड़े आप बिलियनियर्स को देखते हो, ज्यादातर कम पढ़े लिखे हैं, और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पर नौकरियां कर रहे होते हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई और बहुत ज्यादा पैसे में सीधा संबंध नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना नहीं चाहिए, एक अलग चीज है। शिक्षा व्यक्ति को इंसान बनाती है। लेकिन ये लोग करते क्या है? तो ये लोग रेट पर ना ध्यान देके ये टाइम की लिमिट को ब्रेक करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। एक 100 एम्प्लॉइज लगाए, 10 घंटे तक काम कर रहे हैं, इनके लिए 1000 घंटे काम हो गया दोस्त, तो इनकी इनकम 1000 घंटे के हिसाब से आती है, और एक एम्प्लॉय 10 घंटे के हिसाब से लेता है। लेकिन आपको, मेरे लिए, खासकर मेरे लिए, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए यहाँ पर एक चैलेंज ये आता है कि इन एम्प्लॉइज को देने के लिए सैलरी कहां से आएगी? अगर सैलरी होती तो फिर बात क्या थी यहाँ पर, और करने की जरूरत क्या थी? एक तरीका और देखते हैं दोस्तों, फ्रेंचाइजी सिस्टम। लोग फ्रेंचाइजियां देते हैं, मान लो कोई 10,000 आउटलेट है किसी भी फ्रेंचाइजी की, चाहे कोई भी हो सकती है। एक आउटलेट 10 घंटे खुलता है दोस्त, तो 1 लाख घंटे पर डे काम हो रहा है। अगर एक आउटलेट से 100 रुपए भी आए, हम सिर्फ समझने के लिए बोल रहे हैं, तो 10 लाख रोज की इनकम है दोस्त। कैसी इनकम है? इस इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्त कि इनकम आती रहेगी या नहीं। अरे आप और हम कई बार बर्गर खाने मैकडी जाते हैं, मैकडी एग्जांपल लेते हैं, वहां पर कभी आपने ये जाकर पूछा है कि भाई तेरा मालिक मर गया, जिंदा जिंदा तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा? नो, हमें क्या मतलब है? हमें पैसा देना, बर्गर लेना, बात खत्म। आपकी जानकारी के बता दूं कि 1984 से बंदा इस दुनिया में नहीं, लेकिन आज भी मैकडोनल्ड दुनिया में है। कितने लोग चाहते हैं इस नेचर की इनकम बनाना? लेकिन यहाँ पर भी एक चैलेंज है दोस्त, यहाँ पर एक ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड सक्सेसफुल होना चाहिए, लोग उसको पसंद करें। पहले तो ब्रांड ही नहीं है, जिंदगी निकल जाती है कई बार ब्रांड बनाने में दोस्त। लेकिन मैं जिस कॉन्सेप्ट की आपसे बात करने वाला हूं, आपको उसमें ब्रांड की जरूरत ना पड़े, आपको उसमें सैलरी देने की जरूरत ना पड़े, आपको अपना काम भी छोड़ने की जरूरत ना पड़े, और घर के खर्चे से 2 to 5 इयर्स के अंदर इस टाइप की इनकम जनरेट करने का मौका मिले, फिर कैसा रहेगा? मजा आएगा नहीं आएगा? तो अभी आपको दोस्तों और ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। मैं कुछ जरूरतें और आदतें की बात करते हैं। जरूरत किसकी? डेली प्रोडक्ट की, डेली नीड की प्रोडक्ट की, नहाने धोने की, घर की साफ सफाई की। कितने लोग हैं जिनके घर ऐसा होता है? सबके यहाँ होता है। कहां से लाते हैं? पप्पू की दुकान से। मैं आपको बता दूं, पप्पू मेरे घर के बगल में एक दुकानदार का नाम है, उसका नाम लेता हूं। अगर और कोई पप्पू बैठा तो अन्यथा ना ले, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, एक जस्ट एग्जांपल है। वो सामान हम अपने घर पे नहीं बनाते हैं, किसी रिटेलर से लाते हैं, पप्पू से लाते हैं। मान लीजिए वो पप्पू बड़े पप्पू से लाता है, मतलब होलसेलर से लाता है, वो C&F से लाता है, और एक जगह प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे ही मार्केट चलता है ना लगभग। या मॉल से लाते हैं, या वेबसाइट से ले लेते हैं। इन सारे चैनल्स के अंदर सपोज करो मैंने कोई सामान 100 रुपए का लिया, तो कम का बन रहा होगा ज्यादा का? ऑब्वियस सी बात है, कम का बन रहा होगा। लेकिन जो बीच का पैसा वो कहां गया? वो इन लोगों के बीच में बट गया। लेकिन इस पूरे चैनल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है दोस्त? यूज करने वाला और बनाने वाला। अगर ये दोनों हाथ मिला लें तो बीच का पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? सिंपल सी बात है या नहीं दोस्त? यही तो हमारा बिजनेस मॉडल है, इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। अगर एक दुकानदार आपको बोलता है देखो नहाना धोना तो आपने है ही, वो तो मजबूरी है दोस्त, चाहे आप रोज नहीं नहाते हो, लेकिन 1-2 दिन बाद तो नहीं लेते होंगे।
ठीक है, घर की साफ सफाई, जो बेसिक नीड की प्रोडक्ट में बात करूं, जो कंपलसरी खर्चा है वो तो होना ही होना है ना दोस्त। अगर उससे अगर एक दुकान से लाते हो और उसकी जगह मेरे से ले लेते हो, तो मैं बीच का पैसा दूंगा, उसको कमाने का तरीका बता दूंगा, तो सामान कहां से लेना चाहिए, डायरेक्ट लेना चाहिए या पड़ोस के दुकानदार से लेनी चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने लिखे होने की बात है। तो ये हमारा बिजनेस, तो मैं जिस दुकान की बात कर रहा हूँ ना, कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, 1959 से है, 450 खुद के प्रोडक्ट है दोस्त, 110 कंट्रीज के अंदर है, 70,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है ना दोस्त, सिर्फ 3 फैक्ट्स सुन लिए जाएं, कोई कॉर्पोरेशन अगर 60 से ज्यादा साल से चल रहा है, 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, 70,000 करोड़ का टर्नओवर है और 1000 प्लस पेटेंट्स हैं, वो कॉर्पोरेशन कैसा हो दोस्त? लोग कहते हैं अच्छा एमबी की बात है, जी हाँ, और इतना बड़ा है कौन? नंबर 1 कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द एमबी। तो आप ऊपर देख रहे हो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, और जो हम नीचे देख रहे हो इंडिया में तमिलनाडु का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जीरो वेस्ट गोल्ड लीड प्लांट, इसमें कोई वेस्ट नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इंडिया में 1998, लोग बोले यहां नहीं चलेगी, लोग बातें करते रहे, सिर्फ 6 प्रोडक्ट से लॉन्च हुई, कॉर्पोरेशन ग्रो करती गई, जो लोग विजनरी थे वो बिजनेस पे एंट्री कर गए, वो ग्रो करते गए। आज 150 से ज्यादा एसके हुए और पूरे इंडिया में ऑफिसेज है और लगभग 2 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन जैसे हम एमबीए की बात करते हैं, एक चीज माइंड में आती है, वो तो सब ठीक है जी, इसके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। हमें भी ऐसे लगता था दोस्त, जब तक हमें सही नहीं पता था। अगर हम सपोज करो आपके यहाँ कोई रिलेटिव फ्रेंड्स आते हैं और आप उनको ठंडा पिलाते हो, हमें एग्जांपल दे रहे समझाने के लिए, कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो या कोई शरबत जो कि बनाना पड़ता है जैसे रूह अफ़ज़ा, तो दोनों में सस्ता कौन सा पड़ेगा? रूह अफ़ज़ा सस्ता पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक सस्ती पड़ेगी। देखने में तो रूह अफ़ज़ा महंगा लगता है, लेकिन सस्ता कैसे पड़ता है? सस्ता ऐसे पड़ता है दोस्त, जो हाईली कंसेंट्रेट फॉर्म में होता है, उसमें पानी मिला मिला के यूज होता है। अगर कोई बंदा गांव से है, मेरी तरह बेवकूफ है मान लो, उसको नहीं पता कि रूह अफ़ज़ा हाईली कंसेंट्रेटेड में पानी मिलाया जाता है, तो क्या लेगा? वो कोल्ड ड्रिंक लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसमें पानी मिलाया जाता है। ऐसे ही यहाँ लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे प्रोडक्ट हाईली कंसेंट्रेट है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे एक कपड़े धोने का प्रोडक्ट 900 रुपए का 1 लीटर। जब पहली बार मैंने देखा था ना, तो मैंने उस बंदे से बोल दिया, भाई साहब इसको दूर रख दो, यहीं से चमक मार जाएगी, मैं नहीं ले आऊंगा 900 रुपए में। समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन उसने बोला, भाई साहब 1 लीटर पानी में 1 ml डलता है, 10 लीटर में हो गया 10 ml। अब 10 ml कितने हो गया? 9 रुपए का। उसमें जितने कपड़े बोलो 10 लीटर में, वो कपड़े साफ हो जाएंगे। 20 से 25 कपड़े अगर 9 रुपए में धोते हैं तो महंगा है सस्ता है? ऐसे ही मैं एक जगह बता रहा था, एक बंदा बोलता है, ऐसा भाई साहब अपना सामान कोई खराब नहीं बताता, आप तो बढ़िया बताओगे, आपने तो फोन पे बोल दिया, हम ले आए, कपड़े नहीं धुले फिर। इसलिए दोस्त, कॉर्पोरेशन गारंटी देती है, कोई भी प्रोडक्ट लाओ 30% तक यूज करो, विद इन 30 डेज आप वापस कर सकते हो, सारा पैसा वापस, सिर्फ टैक्स कटेगा जो लगाए। और आप सील पे वापस करते हो तो वो भी नहीं लगेगा, वो भी नहीं कटेगा, पूरा पैसा वापस मिलेगा। इतनी गारंटी मिले दोस्त कि यूज करके देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। वहां पे होम केयर की पूरी रेंज है, घर से साफ सफाई, पर्सनल केयर की पूरी रेंज है। एक वहां पर एक खेती का एक प्रोडक्ट है। कॉस्मेटिक्स की बात करें तो टॉप 4 टॉप 5 के अंदर हमारा आर्टिस्ट्री ब्रांड आता है। इंडिया की बात है, इंडियन रेंज की हमारी कॉस्मेटिक रेंज अलग है, हर्ब्स हैं। यूटेंसिल्स की बात करो दोस्त, लो ऑयल या नो ऑयल, विदाउट ऑयल आप उसमें खाना बना सकते हो। बटर चिकन विदाउट बटर, दाल मखनी विदाउट मक्खन, सोच सकते हैं यह बनता है दोस्त, हमने खुद देखा, हम भी पहली बार चौंक गए थे ये कैसे हो सकता है। ठीक, अल्टीमेट रेंज, और एक ऐसी रेंज जो एमवे से ज्यादा जानी जाती है, न्यूट्रालाइट। न्यूट्रालाइट इज द नंबर 1 विटामिन मिनरल डाइटरी सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूरोमेडिटेरियन इंटरनेशनल। ये हम नहीं बोले दोस्त, एमवे नहीं बोले, थर्ड पार्टी सर्वे बोलती है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है इसके। हमारे पास एयर प्यूरिफायर्स हैं। अभी आईसीएमआर की गाइडलाइंस थी कोविड के टाइम पे कि हेपा फिल्टर यूज करिए, इसमें हेपा फिल्टर वो प्यूरिफायर यूज करिए, हमारा बेटर देन हेपा है दोस्त। हमारी गाड़ी के लिए एयर प्यूरिफायर आता है। इतनी जबरदस्त रेंज के साथ हम बेस करते हैं दोस्त, इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन और इतने यूनिक प्रोडक्ट जो हर रेंज में अपने आप में यूनिक है। अरे उसमें तो लोग नौकरी के लिए तरसते हैं दोस्त, यहाँ पर तो आप बिजनेस कर सकते हो उसके साथ। करना कैसे, शुरुआत कैसे होगी? रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। कितनी कॉस्ट है? 0। जी हाँ, 0। कई बार लोग कहते हैं फंस मत जाइयो,
मुझे तरस आता है उनका, फंस सकता कैसे? रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 0 है, प्रोडक्ट की वापसी की गारंटी है, तो फंसेगा कैसे? अरे आज तक जो प्रोडक्ट लाते थे वो वापसी नहीं होता था, वहां फंसे हुए थे या यहाँ फंसोगे? यूज योर कॉमन सेंस दोस्त, कॉमन सेंस आपको अपना यूज करना पड़ेगा। मत मानिए हमारी और मत मानिए उनकी जो कहते हैं महंगा है, मत मानिए हमारी हम कहते हैं सस्ता। खुद यूज करके देखिए, खुद आके देखिए, आपका जा क्या रहा है? नथिंग टू लूज। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट फ्री, आईडी एड्रेस प्रूफ लगता है जिससे आपका प्रोडक्ट सही जगह डिलीवर हो सके, अकाउंट डिटेल लगते हैं जिससे कि आपको उसमें इंसेंटिव जो है वो तरीके से आ जाए, उसमें डायरेक्ट टीसीएस होता है। ठीक, तो इस तरीके से अभी केवाईसी अब करना क्या है दोस्त, आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गए, पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है आपको हेल्प करने के लिए। इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए दोस्त आपको 3 काम करने हैं, और मजे की बात यह है वो तीनों काम आप आज भी करते हो। एक भी नया काम ना करना पड़े और पैसा बनाने लगे तो कैसा लगेगा? तो अभी दोस्तों और ध्यान से देखने की जरूरत है। आप रजिस्टर्ड हुए, सबसे पहला काम क्या करना है? आपको नहाते धोते रहना है, यानी आपको प्रोडक्ट यूज करना है। पहले भी तो करते थे, सिर्फ ब्रांड ही तो बदल रहे हैं। लोग मुझे कितने का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा? जितने का आपका मर्जी। अभी तक पप्पू से कितने का लेते थे? जितनी जरूरत थी उतना आप लेना है। ये 10,000 तो समझाने के लिए दिखेगा, आंकड़ा है जो मेरे को याद है, क्योंकि कोई ना कोई फिगर तो लेना पड़ेगा ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, हमें तो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगता है, हमने सुना है का प्रोडक्ट अच्छा है, हमें एज ए कस्टमर रजिस्टर करा दीजिए। उनको केवाईसी भी नहीं देनी पड़ती, वो भी डायरेक्ट एमबी से ले सकते हैं, वो आपके थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, वो टर्नओवर भी आपका बना जाता है। उनको और आपका मिला के मैं एग्जांपल ले रहे हैं कि 10,000 का आपका यूज हुआ, आपका प्रोडक्ट आएगा, आपको उसमें लगभग मोटा मोटी 15 से 20% आपको इसकी बचत हो जाएगी, लगभग 1500 से 2,000। कुछ रिटेल मार्जिन यानी आपको एमआरपी पे छूट मिल जाएगी, कुछ कैश में सारा मिला के आपकी बचत हो गई। अब प्रोडक्ट आपके घर पाया, 2 काम होंगे, या तो अच्छा लगेगा या बेकार लगेगा। बेकार लगे उठा के सारा वापस कर दो, सारा पैसा वापस। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डरने की बात तो नहीं है दोस्त। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि लोग आपको मिसगाइड करेंगे। कई तो यहां तक बोल देते बर्बाद हो जाओगे, हंस मत जाइए। मुझे ये समझ नहीं आता दोस्त, 5-7 हजार का प्रोडक्ट लेके, वो भी वापसी की गारंटी पे, मैं मान लेता हूं वापस नहीं कर पाए, आपको नहीं पता लगा, कुछ हो गया, तो 5-7 हजार में अगर कोई बर्बाद हो रहा है तो दोस्त वो आवाज ही कब था? मेरी बात समझ रहे हैं आप? प्रोडक्ट आपके घर पर आए, अच्छा लगेगा तो ही दूसरा काम शुरू होगा, नहीं तो नहीं। एक गलती जो यहाँ पर ज्यादातर लोग करते हैं इसलिए फेल होते हैं, यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, प्रोडक्ट यूज नहीं करते, लोगों से बात करने निकल पड़ते हैं, और आगे से कुछ उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं। यूज उन्होंने भी नहीं करा होता तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ठीक, तो अगला काम है दोस्त, वो भी आप करते हो। ये टर्नओवर प्रॉफिट मिलेगा कैसे आपको? 3 to 21%। जब जब आपका और आपकी टीम का टर्नओवर लगभग 20-22 हजार या 200 पॉइंट होगा, एक्चुअली इंटरनेशनल बिजनेस पॉइंट्स में काउंट होता है, कैसे भी कर सकते हैं, तो आपको 3% मिलेगा। इस तरह बढ़ते हुए जैसे टेबल आपको दिख रही है, 10,000 पॉइंट या 10-11 लाख के टर्नओवर पर आपको मिलेगा 21% इंसेंटिव मंथली। ये टेबल बनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य यहाँ पर ये दोस्त, पैसा टर्नओवर पर है, लोगों पे नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कितने बनाने का ऊपर वाले का, भाई वो क्लबों में मेंबर होते हैं या हेड काउंटिंग नहीं है, यहाँ पर टर्नओवर्स होते हैं। आप अकेले ले लीजिए 10,000 लाख का सामान, आपको आएगा 21%, लेकिन करेंगे क्या? तो मैंने कोई आउटलेट थोड़ी खोलता है, वो तो अलाउड भी नहीं है, तो फिर कैसे होगा दोस्त? ये काम भी हम आज करते हैं। सपोज करो कोई आगरा में नया व्यक्ति आता है और हमसे पूछते हैं पेठा लेना है, कहां से ले? हम क्या बताते हैं? पंछी। हमने पंछी वाले भैया का कई 100 किलो पेठा बिकवा दिया होगा, लेकिन आज तक उस पंछी से एक पंख भी नहीं आया। आएगा भी क्यों? उन्होंने थोड़ी कहा था बिकवाओ। फिर हम बताते क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए बता देते। और इंसान की फितरत है दोस्त, मूवी कौन हिट कराता है? हम कराते। कुछ ही अच्छी लगती है, कौन बताता है? हम ऐसे बताते हैं जैसे मेरी दुकान है। इंसान की फितरत है, ये हेल्प करने की हमारी आदत है, बताना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। लेकिन यहाँ इसी बात का पैसा मिले तो कैसा रहेगा? अरे हमने जाने कितनी सेल अमेजोन की करवा दी होगी दोस्त, ये ले लो मैंने वहां से लिए, कितनी। उसको हम अनऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सपोज करो हमने 25-30 लोगों को आपके बताया, जबकि सपोर्ट सिस्टम काम करता है कि आप अपने घर के खर्चे से, जो कि कंपलसरी खर्चा है, उसको यहाँ से ना लेके अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो एक पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, आपकी इनकम बढ़ाने का मौका देखना चाहोगे? क्या लगता है सब मान जाएंगे? सब कभी नहीं मानते दोस्त, कितनी भी अच्छी बात बता लेना। अरे सड़क पे खड़े होके 500 के नोट देने लगे ना लोगों को, वो भी सब नहीं लेंगे। 2-4 तो ऐसे भी कोई देता है क्या? फंसाएगा, पहले दे रहा है फिर फंसाएगा। जी हाँ, हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज करो आपकी बात 5-6 लोग मानते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं ऐसा हो
कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है दोस्त। हम जैसे ही बताते हैं तो एक बंदा बोलो भाई साहब है तो बड़े चालाक, क्यों क्या हो गया? है तो मेंबर बनाने की। मेरी कहां से है? बोले जो नीचे लटक रहे ABCD FG क्या है, वही तो है ये, आप कान इधर से पकड़ लो इधर से, है तो वही। दोस्तों यही वो पॉइंट है, यही वो जगह है जहां पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, और यही वो पॉइंट है जहां पर एक विजनरी बंदा, एक समझदार बंदा एक्साइटेड होता है। ये पावर दोस्तों है नेटवर्क बनाने की, ये मेंबर बनाने का धंधा नहीं है। वहां पर हेड काउंटिंग होती है, कई जगह पर एक बनाएगा इतने मिलेंगे, दो बनाएगा, यहाँ कुछ नहीं है दोस्त। अब 100 लोग बंदे रिक्रूट कर दो, एक पैसा नहीं आएगा जब तक टर्नओवर ना हो। और बिजनेस में क्या होता है? टर्नओवर होता है, या सुनो, आपके ग्राहकों की संख्या देखते हैं या टर्नओवर देखते हैं? तो यहाँ पर भी टर्नओवर देखा जाता है। ये जो पावर है ना नेटवर्क की, ये आप बना के दे सकते हो, कभी सोचा है क्या? अरे दुनिया का एक बिलियनियर लाके दिखाओ जो नेटवर्क का ओनर ना हो और अरबपति हो। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, बिल गेट्स की, माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क, अंबानी की बात करते हैं, जियो का नेटवर्क, एयरटेल का नेटवर्क, सारे लोग नेटवर्क बना के बैठे हैं, अमेजोन, कस्टमर्स का नेटवर्क। हम किसी ना किसी के नेटवर्क में होते हैं, किसी का सिम यूज कर रहे हैं तो किसी के नेटवर्क में। दोस्त आप अपना नेटवर्क बनाने की सोच सकते हैं क्या जॉब में रहकर? आप अपनी एक दुकान से क्या सोच सकते हैं? अरे आप तो अपनी दुकान पे और लिखवा देते हो हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ब्रैकेट में ये भी लिखवा दिया करो, इससे बड़ी कोई दुख की बात नहीं है। जी हाँ, एक ही है, सिंगल है, वो बंद, खेल खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे आप अगर मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हो दोस्त तो करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन आगे फ्रेंचाइजी दे नहीं सकते। वहां पर आप फ्रेंचाइजी ही रहते हो, फ्रेंचाइजर नहीं बन सकते। अपनी फ्रेंचाइजी बंद, खेल खत्म। यहाँ पर हर आदमी आगे फ्री एंटरप्राइज बढ़ा सकता है, यहाँ पर हर व्यक्ति उस नेचर की इनकम दे सकता है। नहीं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस, ये समझने की बात है। मैं एक जगह पढ़ रहा था किताब में रॉबर्ट कियोसाकी की कि अमीर व्यक्ति नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग काम की तलाश करते हैं। यहाँ पर हमें वो पावर मिलती है। हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर सचिन जी की बोलते हैं हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सबसे बढ़िया प्रोडक्ट पता क्या है? नेटवर्क बनाने की पावर। आप सर्च कीजिए, आप लोग पावर और काम मिल सकती है। सोचिए, आपको असंभव, इतना आसान नहीं, फ्री में असंभव, कैसे फ्री में कैसे बना सकते? आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो अब ये जितनी भी टीम आपको दिखाई दे रही है सारी डायरेक्ट एमवे से कनेक्ट होती है। ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, उसके टीम में और कितनी भी, सभी को सेम राइट्स हैं। ये कितनी भी हो सकती हैं, ये इन्फिनिट हो सकती हैं। ये हर व्यक्ति जितना महीने में खुद कंज्यूम करेंगे या आप करेंगे, ये सारा आपका टर्नओवर माना जाएगा। अब इसमें कुछ भी फिगर रख लो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? समझने वाली चीज है कॉन्सेप्ट। सपोज करिए ए टीम का 2000 पॉइंट का टर्नओवर हुआ, पूरी बड़ी टीम है, किसी का 1000 का हुआ, किसी का 500 का हुआ। ये मैं अलग अलग क्यों ले रहा हूँ दोस्त? क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है और एक सा कभी होता नहीं है। हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है, वो स्कीमों में होता है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर रहा होता है, करेगा, वो छोड़ेगा भी। टोटल टीम पॉइंट आपके 4 लाख क्रॉस कर, यानी 4 लाख के बिजनेस को क्रॉस कर गए। यहाँ पर आपको मिलेगा 15% इंसेंटिव। आपकी टीम को देने के बाद आपकी इनकम होगी अराउंड 35,000। अब कैसा लगेगा दोस्त? आप जो भी कर रहे हो उसके साथ अगर 30-35 हजार पे आने लगे तो कैसा लगेगा? मजा आएगा नहीं आएगा? लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है। इस एग्जांपल में आपने हो सकता है 5-7 हजार का यूज किया, 10 हजार का किया हो, इनकम आपकी होगी 30-35 हजार। प्रोडक्ट महंगा है, सस्ता है। ये बिजनेस दोस्त कॉमन सेंस का है। तो कॉमन सेंस कॉमन होता नहीं है। अरे लोग महंगा सस्ता करते रहते दोस्त। मैं कहता हूं आप मत लो प्रोडक्ट एमवे का। कोई लोग बोलते हैं हम तो सब कैंटीन से ले आते हैं। मैं कह रहा हूं कैंटीन से लाओ, आप कहीं से लाओ, आप मार्केट जाओ, ढूंढो, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट लेके आओ। आप चीपेस्ट प्रोडक्ट लेके आओ, ढूंढो इससे सस्ता कहां मिलेगा, ले आया, कितनी इनकम होगी उससे दोस्त? वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो आप लेके आए हो, आपने खर्चा कर दिया दोस्त। ये प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये एक बिजनेस भी है जो हमें पावर देता है नेटवर्क बनाने की। कई बार लोग पूछते भाई साहब कितनी देर बिजनेस करते हो? हम तो सुबह से शुरू हो जाते। तो सुबह से शुरू होते, हाँ हमें सुबह उठ के नहाते धोते, आज भी नहाए थे। हमारे यहाँ पोछे लगते हैं, हमारे टर्नओवर होता है, हमारे कपड़े धुलते हैं, हमारे टर्नओवर होता है, हमारे बर्तन मांजते हैं, टर्नओवर होता है। बोले ये तो हमारे यहाँ भी होता है। मैं नहीं, होता तो है दोस्त, तुम किसी और का टर्नओवर करते हो, हम अपने टर्नओवर करते हैं। किसका करना चाहिए? यूज योर कॉमन सेंस। यही तो मजे की चीज है दोस्त। एक स्टेप और देखते हैं, तो सारी टीम्स को मिला के टर्नओवर 10,000 पॉइंट क्रॉस कर जाता है। कोई कितने पर भी हो सकती है, कोई 4,000 पॉइंट हो सकती है, कोई 2 पर हो सकती है, 1 पर होती है, कोई 500 पर हो सकती है, कितने पर भी हो। टोटल टीम पॉइंट अगर 5 से 6 टीम से मिला के 10,000 पॉइंट क्रॉस करता है, यानी 10 लाख को क्रॉस करता है, आपकी इनकम यहाँ पर होगी 21% टीम को देने के बाद लगभग आपको आएगा 80,000 टू 1 लाख। अब कैसा लगेगा दोस्त? मैं एक जगह ऐसी बता रहा था, एक बंदा बोलता है भाई साहब सही बताना। मैंने सही पूछ ले, सही में होते हैं, ये रियल में है।
या आप गोले गोले वैसे बना के पागल बनाते हो? देखिए मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। लोग मिलते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं, बड़ा मजा आता है बात करके। दोस्त एक वक्त था जब हम बताते थे गाजियाबाद में सफल लोग हैं, नोएडा में सफल लोग हैं, अलवर में, दिल्ली में। अभी इस मीटिंग के अंदर दोस्त इससे बड़े बड़े अचीवर्स बैठे हैं। अभी तो थ्योरी चल रही है दोस्त, प्रैक्टिकल अभी बाकी है। ये शुरुआत नहीं है दोस्त, ये तो शुरुआत है दोस्त, एंड नहीं है। ये तो शुरुआत है सही बिजनेस की। यहाँ पर पैसा हमने देखा, टाइम की बात करते हैं। इस एग्जांपल में मानते हैं सपोज वो 100 फैमिली जो 2 घंटे अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए कितने घंटे काम हो गया? 200 आवर्स, 200 घंटे। इसमें से आप किसी कारण से 2 घंटे काम नहीं कर पाते तो 198 घंटे काम होगा नहीं होगा। सपोज हम दुनिया में नहीं रहते दोस्त, तो क्या 99 फैमिली हमारे साथ ऊपर जाएंगी? नहीं चलते, बढ़िया बंदा था ऊपर ही कर लेंगे। अब उसके बिना क्या जीना? हेलो, ऐसा होता है क्या? हमारे जाने के बाद बंदा नहाएगा धोएगा बंद कर देगा, बोले अब क्या नहाना? हम रहे ना रहे दोस्त, लोग तो नहाएंगे, प्रोडक्ट लेंगे, टर्नओवर होगा, पैसा आएगा नहीं। टाइम की लिमिट ब्रेक हुई है नहीं जिसकी हम बात कर रहे थे, उसी नेचर की इनकम है या नहीं जिसकी हम बात कर रहे थे। फर्क इस बात से नहीं पड़ता दोस्त बंदा है या नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है टर्नओवर हो रहे नहीं हो रहे। ये तो एक शुरुआत है दोस्त। आपका 10 लाख का टर्नओवर आपके अकेले की वजह से हुआ है, पूरी टीम की वजह से हुआ। कोई 4 लाख पर होगी, कोई 3 पर, कोई 2 पर। तो आप ऐसे बोलो भाई साहब देखो तुम्हारा टीम पॉइंट भी ठीक हो गए, तुम 4000 पॉइंट पे होगा, तुम बंद करो, मेरी इनकम भी ठीक है, अब छोड़ो। कब छोड़ेगा? नहीं, वो आपके लिए नहीं कर रहा दोस्त, वो अपने लिए कर रहा है। हर व्यक्ति अपने लिए कर रहा होता है। वो सिस्टम ऐसा है कि सबके लिए हो जाता है। हम उसकी ओर हेल्प करेंगे। जिस दिन वो 10 लाख या 10,000 पॉइंट क्रॉस करेगा, और 6% लीडरशिप डेवलपमेंट कमीशन आएगा। जिस दिन 3 फैमिली के साथ ऐसा होगा, आपको बोलेगा एमरल्ड डायरेक्ट, आपकी इनकम होगी 2 से 2.5 लाख पर मंथ। अब कैसा लगेगा दोस्त? लोग बोलते हैं हम लोगों को नहीं जानते। अरे आप पूरी दुनिया के अंदर ऐसे 4-5 लोगों को नहीं जानते जो आगे बढ़ना चाहते हो, जो लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो। एक बंदा बोला मैं तो कर लूंगा, आगे नहीं हुआ तो मैंने आपको ज्वाइन कर रहे हो पैसे के लिए, मैंने आप आखिरी आदमी हो जिसको पैसा अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने ऐसा यहाँ भी नहीं होता, यहाँ भी लोग बिजनेस करते हैं। ठीक, एक स्टेप और देखते हैं लोग, आप अगर पूरी लाइफ में 6 फैमिली की मदद कर देते हो इस अचीवमेंट लेवल पहुंचाने में, आपको लगे डायमंड डायरेक्ट, आपकी इनकम होगी 4 to 5 लाख पर मंथ। अब कैसा लगेगा दोस्त? वी आर लकी इनफ कि हमारे बीच में हमारी डायमंड्स अवेलेबल है, आप उनको लाइव देख पाएंगे। मैंने बात की थी पीस ऑफ माइंड की, मैंने बात की थी सुकून की। उनको देखिएगा, आपको चेहरे से देखने मात्र से पता लग जाएगा कि रियल पीस ऑफ माइंड किसे बोलते हैं। एंड ये भी नहीं है दोस्त, इसके बाद भी है गिव यू डायमंड, डबल डायमंड, लेकिन उसकी बात अभी नहीं करते दोस्त। जितना हम आपको लाइव दिखा पा रहे हैं हम उतनी ही बात कर रहे हैं। बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है, बोलो ये तो बड़ा बढ़िया काम है, दुकान बदलनी है, बढ़िया है, पैसा आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वो लोगों से राय लेता है, क्योंकि हमारी फितरत है राय लेना। अगर हम शर्ट भी लेने जाते हैं ना, तो किसी ना किसी को साथ में ले जाते हैं, और कोई नहीं जाए तो दुकानदार से पूछ लेते भाई साहब ये लूं कि ये लूं। आदत है, पूछना चाहिए। आप राय लो उससे पहले, मैं आपको राय देता हूं दोस्त, 2 टाइप के बंदों से कभी राय मत लेना। नंबर 1, जो उस फील्ड का, जिसको उसकी जानकारी ना हो। दूसरा, वो जो उस फील्ड का फेलियर हो, उनसे कभी मत लो जानकारी। उनसे जानकारी लेने से क्या होगा दोस्त? जैसे आप फेलियर, मैं बात कर रहा हूं जिसको जानकारी नहीं है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मेरे बाल कटाने हैं, ठीक है, कहां जाऊंगा? नाई के पास जाऊंगा, टेलर के पास जाऊंगा? कैंची तो दोनों पे होती है। अरे टेलर पे तो इंची टेप भी होता है, और वो तो नाप नाप के काटेगा भाई। लेकिन जाते हैं क्या वहां? नहीं जाते, वहां ये गलती नहीं करते। पर मैं आपसे बोलता हूं, कभी भी ऐसा हुआ है कि आपके दांत में दर्द हुआ, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए हो, भाई साहब दांत में दर्द है, बोले भाई साहब मैं हड्डी का डॉक्टर, दांत वाले पे जाइए। नहीं, ये भी वैसी है ना, ये भी हड्डी, वो भी हड्डी, हेलो, छोटी हड्डी, वो बड़ी हड्डी, हेलो, उसमें भी कैल्शियम चाहिए, इसमें भी कैल्शियम चाहिए। आप 2-4 बार बोलोगे ना, अगर मेरे जैसा कोई डॉक्टर हुआ ना, मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, खुरापाती टाइप माइंड हुआ ना, तो इसके मुंह पे प्लास्टर लगा दो। तो मान ही नहीं रहा तो क्या करे? मेरी बात समझ रहे हो आप? लेकिन ये गलती कभी आप कर सकते हैं नहीं। नए लोग सोचेंगे स्पीकर कैसी बात है, लेकिन यहाँ पर ये गलती क्यों करते हैं दोस्त? नहीं, मैंने अपने अंकल से पूछा है, क्यों अंकल एमबीए के जानकार है, पढ़ाई पढ़ी है? नहीं, वो पढ़े लिखे, तो अंकल तो मेरे ही बहुत पढ़े लिखे।
वो तो फॉरेन में जॉब करके आए, उनके समझ में तो आज तक नहीं आया, इसका क्या मतलब है? मेरी बात समझ रहे हो? तो उस फील्ड का बंदा जो सफल हो उसी से जानकारी ले सकते हैं, और जो उस फील्ड का फेलियर है उससे वो तो और ही खतरनाक होता है। आपका बच्चा 10th क्लास में आया है, आपका एक पड़ोसी 10th में 3 बार से फेल हो रहा है, पंचवर्षीय की तैयारी है, और दूसरा पहली बार में बड़े अच्छे नंबर से पास, किससे सलाह लोगे? सही बताओ, किससे लोगे? आप सब यही कह रहे हो ना जो पहली बार में सफल हुआ है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि एक्सपीरियंस इसको ज्यादा है। अरे एक्सपीरियंस तो 3 बार के फेलियर को ज्यादा दोस्त, वो तो 10th को जी रहा है, उसके रग रग में 10th भरी है, उससे क्यों नहीं जाते पूछने? जाओ तो सही जरा उसके बाद, अगर चले गए ना, पता क्या बोलेगा? नहीं होती, ये नहीं होती, बड़ी कठिन है, कुछ और कर ले, 3 साल मेरे हो गए बर्बाद। और अगर सफल बंदे पे गए ना तो पता है क्या बोलेगा? वहां पढ़ लेना, उन सर से मिल लेना, वो इंपॉर्टेंट है, वहां कोचिंग कर लेना, हो जाएगा। सफल व्यक्ति का एटीट्यूड ही अलग होता है दोस्त, और हम ये गलती कभी करते नहीं, सिर्फ यहीं पे करते, हम यहाँ फेलियर पे जाते। तूने एमबीए किया था, फेल हो गया था, मैं कर लूं? अगर उसको पता होता दोस्त के सफल कैसे होना है तो सफल होता या नहीं। आप ऐसी मीटिंग्स में आइए, देखिए आपको कितने सफल लोग मिलेंगे। अगर आप जाना चाहते हो 20% के क्लास में, राय लेते हो 80% के मार्क्स से, अरे हमारा पड़ोसी इतना ही पढ़ा लिखा, इतना समझदार, इतना पैसे वाला होता तो हमारा पड़ोसी नहीं होता दोस्त, वो और हम एक जैसे, उनसे सलाह ले रहे हो कि हम आगे कैसे बढ़े। मेरी बात समझ रहे हैं? लोग तो ऐसे ऐसे मिलते हैं, अगर नए बंदे को मिल जाए ना, कई बार नए बंदे ज्वाइन करते आते हैं या ज्वाइन करते हैं या प्लान देखते हो, एक दिन बाद फोन नहीं उठाते। मेरी कल तक तो अच्छा वाला था, बड़ा खुश था, बोला बड़ा पैसा कमाऊंगा, आज क्या हो गया इसको? पता लगा उसको लोग मिल गए। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं तो हमें भी मिलते हैं, उनको क्या पता लगे कि किस तरह टर्नओवर है, क्या कोई हमारे माथे पे थोड़ी लिखा है। एक बंदा मेरे को मिला, भाई साहब मैं 80% हो गया था, एमबीए की बात करूं, पैसा नहीं आया, मैंने 80%, फिर हम उनसे लेते मजे। मैंने अच्छा भाई साहब तुम 20% और कर लेते, खेल हो जाता, चूके थोड़ा, क्या कर रहे हैं उसको, क्या समझा आपको? वो इसी तरीके से मैं एक मेरे को बंदा मिला, बोला आपका एक S7 आता है, S7 S8 नहीं S7, मतलब एक लाइन बोलेंगे हम सब जानते हैं, S8 को S7 बता रहा है, फिर मैंने उसको अपग्रेड कर दिया है, वो S7 से S8 कर दिया है, उसमें फॉर्मूला और बढ़िया कर दिया है, तो अब ज्वाइन कर ले। मेरी बात समझ रहे हैं? वो भी ये बोलते हैं हम सब जानते हैं। अरे मैं तो ऐसे लोगों से मिला हूं तो जो ग्लिस्टर को ग्लाइडर बोलते हैं, बोले मैं सब जानता हूँ, सिल्वर को सिल्वानिया बोलते हैं, बोले सब जानता हूँ। ऐसे ऐसे बंदों से मिला दोस्त जो एमबीए की स्पेलिंग नहीं जानते, ए से शुरू होती है कि ई से शुरू होती है, बोले सब जानता हूँ। और जितने सब जानने वाले लोग हैं, इनको चवन्नी नहीं आती है इनमें से, और जितने लोग बोलते हैं हम सीख रहे हैं, वो यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? चॉइस आपकी है दोस्त। Use your common sense and take right decision. Wish you all the best and back to host. वाह, व्हाट अ ग्रेट सेशन, बहुत जबरदस्त सेशन रहा। और दोस्तों एक ऐसा बिजनेस जो आप हंसते खेलते मुस्कुराते हुए कर सको, मेरे ख्याल से एकमात्र यही बिजनेस है जो रात को 9 बजे भी आपको खुश रख सकता है और एक्साइटेड रख सकता है। और दोस्तों अभी बात हो रही थी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हमारे पास एक वीडियो है जो कि बात हो रही थी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो वीडियो में आप लोग साथ शेयर करो, प्लीज देखिए ध्यान से। We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months
to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. दोस्तों ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था जो तमिलनाडु के अंदर है, जो गोल्ड लीड प्लांट है जिसके अंदर जीरो वेस्टेज है। तो वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं। और इसी के बाद जैसा अभी बात हो रही थी, ललित जी ने बताया था, कुछ टर्नओवर्स के बारे में बात हो रही थी, बात हुई थी प्रैक्टिकल की और थ्योरिकल की। थ्योरी पार्ट हम लोग देख चुके हैं, बात है प्रैक्टिकल की, है ना। इस बिजनेस के अंदर ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस के थ्रू उस टर्नओवर को ले रहे हैं, इस बिजनेस के थ्रू इनकम को ले रहे हैं। तो हम सभी लोगों से, सभी लीडर से मिलेंगे। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं उन सभी लोगों का जो फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को यूट्यूब पे देख रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है और हम जबरदस्त तालियां क्लैप करेंगे उन सभी लोगों के लिए। और इसके बाद दोस्तों ये बिजनेस जैसा ललित जी ने बताया था कि 20,000 का होता है तो 3% टेबल होता है। एक स्लैब आपको बताया गया था 20,000, 60,000, 1,20,000, जहां एक स्पेशल इंसेंटिव मिलता है जिसे BFI बोला जाता है। एक एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद एक लेवल आता है BBI, तकरीबन 4 लाख के टर्नओवर पर आपकी इनकम में मल्टीप्लायर ऐड हो जाते हैं जिससे आपकी इनकम बढ़ जाती है। इसके बाद एक 7 लाख का टर्नओवर होता है और इसके बाद एक लेवल होता है जिसे बोलते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर्स, तकरीबन 10 लाख और उससे ज्यादा का टर्नओवर कर रहे होते हैं वो लीडर्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लीडर से जो भी सिल्वर्स हैं, प्लीज अपना कैमरा ऑन करें और बाकी सभी लीडरशिप प्लीज अपना कैमरा को ऑफ कर दे ताकि हम सभी सिल्वर्स को एक साथ एक स्क्रीन के अंदर दिखा सके। दोस्तों ये वो सभी लोग हैं जो इस बिजनेस के थ्रू 10 लाख का टर्नओवर कर चुके हैं। कितने हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। और इन सभी लीडर्स को रिप्लेस करेंगे इस बिजनेस के अंदर एक लिए होता है 10 लाख के टर्नओवर को 3 महीने गोल्ड प्रोड्यूसर्स। तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन ऑल द गोल्ड्स। बाकी लोग अपना कैमरा को बंद कर दीजिए। और दोस्तों ये वो लोग गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं जो इस बिजनेस के 3 महीने 10 लाख के टर्नओवर करते हैं। और जब ये बिजनेस और बड़ा होना शुरू हो जाता है और ये टर्नओवर्स और महीने दर महीने बढ़ते चले जाते हैं, एक लेवल आता है प्लेटिनम जिसमें आप किसी भी साल में 6 महीने इस 10 लाख के टर्नओवर को मेंटेन करते हैं, उनको बोला जाता है प्लेटिनम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम एक एक करके सभी लोगों से मिलेंगे और सभी लीडर से जानेंगे नेम, प्रोफेशन और वो कहाँ से हमारे साथ कनेक्टेड है और किस प्रोफेशन से है। तो सबसे पहले हमारे बीच में मिस्टर अमित एंड कविता शर्मा जी। थैंक यू सुकेश जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित शर्मा है, प्राइवेट जॉब बैकग्राउंड से हैं और गाजियाबाद से हैं। थैंक यू सभी को। थैंक यू सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में लीडर है मिस्टर ओंकार एंड कुसुम कुशवाहा जी। दोस्तों मैं ओंकार कुशवाहा एक एंटरप्रेन्योर हूँ और ग्रेजुएट हूँ IIT दिल्ली और आई एम कलकत्ता से। मेरी वाइफ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कुसुम कुशवाहा है, मैं होम मेकर और हम लोग गाजियाबाद से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में है मीना जी एंड देशवीर सिंह जी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मीना सिंह है। मैं पहले गेल इंडिया लिमिटेड में जॉब करती थी, लेकिन अभी इस बिजनेस को घर पर रहते हुए, घर को संभालते हुए अपनी अपलाइन टीम की मदद से बिल्ड कर रही हूँ और आगरा से हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर निरोध एंड सविता स्वाइन जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ निरोध स्वाइन, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, ओडिशा। थैंक यू सर। और नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में है मिस्टर सत्यवीर एंड स्नेहलता चौधरी जी। थैंक यू सुकेश जी। नमस्कार सभी को, नाम सत्यवीर सिंह चौधरी, इंश्योरेंस प्लानर अलवर राजस्थान से। सभी को नमस्कार, नाम स्नेहलता चौधरी, होम मेकर अलवर से। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर दलवीर सिंह चहार जी। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ दलवीर सिंह चहार, वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट आगरा से। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। और दोस्तों इस बिजनेस में एक और बड़ा लेवल आता है
जब किसी भी 12 के 12 महीने इस 10 लाख के टर्नओवर को मेंटेन करते हैं, उस लेवल को बोला जाता है फाउंडर्स प्लेटिनम। तो हमारे बीच में सबसे पहले फाउंडर प्लेटिनम जिनको इनवाइट करेंगे डॉक्टर अनिल एंड सोनिया शर्मा जी। सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है, बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक फिजिशियन है, गाजियाबाद से हैं। ये है मेरी वाइफ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सोनिया शर्मा है, मैं भी होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ गाजियाबाद से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर धर्मेंद्र एंड सुरुचि जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, पटना बिहार से बोल रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों हमारे बीच में जो नेक्स्ट लीडर हैं मिस्टर राम सुरेश एंड नीलम शर्मा जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राम सुरेश शर्मा है, रिटायर्ड प्रिंसिपल, हम लोग नोएडा से। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ नीलम, मैं एक होम मेकर हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर संदीप नंदा एंड जसप्रीत कौर जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संदीप नंदा है, बाय प्रोफेशन मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मेरा एक अपना बिजनेस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद के अंदर, लेकिन मैं और मेरी वाइफ जसप्रीत हम लोग बहुत ही पैशनेटली इस तरह से हमें बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट लीडर हैं मिस्टर ललित एंड मोनिका कौशल जी। ललित कौशल रिटायर्ड विदाउट एनी जॉब बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ये मेरी वाइफ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ मोनिका कौशल, बिजनेस वुमेन हूं आगरा से। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर शेष गणेश एंड गीता भाटी जी। दोस्तों नमस्कार, शेष गणेश भाटी अलवर से, फार्मासिस्ट। ये मेरी बात। नमस्कार सभी को, गीता भाटी, टीचर अलवर से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर ब्रजेश एंड नम्रता श्रीवास्तव जी। गुड इवनिंग, माई सेल्फ बीपी श्रीवास्तव, बाय प्रोफेशन टीचर, जयपुर से। गुड मॉर्निंग इंडिया, नम्रता श्रीवास्तव, एक्स स्कूल ऑनर फ्रॉम जयपुर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में यस प्रमोद एंड शर्मिला चौधरी जी। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ शर्मिला चौधरी, होम मेकर, और हम खैतल अलवर राजस्थान से हैं। हस्बैंड श्री प्रमोद चौधरी गवर्नमेंट जॉब में हैं और दोनों मिलकर इसको पार्ट टाइम में बना रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में है मिस्टर पीएस एंड गीता इंदौरिया जी। दोस्तों नमस्कार, पीएस इंदौरिया, रिटायर्ड तहसीलदार फ्रॉम जयपुर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में नेक्स्ट लीडर है मिस्टर मुन्ना एंड पुष्पा कुशवाहा जी। नमस्कार आप सभी को, मुन्ना कुशवाहा, गोपालगंज बिहार से, हार्डवेयर का दुकान चलाते हुए पार्ट टाइम में बिजनेस करके फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार, पुष्पा कुशवाहा, गोपालगंज बिहार से। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर गोपाल एंड अंजू छाबरा जी। सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है, मैं गाजियाबाद से हूँ, बिजनेस ओनर, और मैं और मेरी वाइफ दोनों इस बिजनेस को एज ए करियर बिल्ड करते हैं। थैंक यू सर। और नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर सतवीर सिंह एंड छोटा देवी जी। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ सतवीर यादव, मैं सेल्फ एम्प्लॉय और तिजारा से हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अभी तक हम लोग मिले फाउंडर प्लेटिनम से, इसके बाद बिजनेस और बड़ा होता है और आपकी कम से कम 2 टीम जो होती है प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, साइड में और भी अच्छे टर्नओवर्स हो रहे होते हैं, इनको बुलाता है सफायर्स एंड फाउंडर सफायर्स। तो हम इनवाइट करेंगे हमारे बीच में मिस्टर नरेश एंड सरोज शर्मा जी। वेल दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ नरेश शर्मा, एक्स टीचिंग प्रोफेशनल फ्रॉम अलवर राजस्थान, एंड शी इज माय वाइफ। आप सभी को नमस्कार, सरोज शर्मा अलवर राजस्थान से बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ एंड राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल प्लेयर भी रही हूँ, और इस शानदार अपॉर्चुनिटी को पूरे परिवार के साथ बना रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और दोस्तों इसके बाद बिजनेस और बड़ा होता चला जाता है और आपके बिजनेस के अंदर कम से कम 3 टीम ऐसी होती है जो 6 महीने 10 लाख के टर्न को मेंटेन कर रही होती है, यानी प्लेटिनम डायरेक्ट होते हैं। उसके साथ और भी बहुत अच्छा बिजनेस होता है, तो हम सब और इनको बोला था एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा हमारे एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स मिस्टर ईश्वर एंड निर्मला यादव जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह यादव है, मैं अलवर से हूँ, बेसिकली बिजनेसमैन हूँ, और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपका नाम हो, आपके सारे सपने पूरे हो, आने वाली जनरेशन्स आपको याद करें, तो एक चीज समझ लीजिएगा कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम करते हैं तो वो काम आसान नहीं होता। उस काम में आदमी जब भी करना शुरू करेगा कुछ चीजें उसको सीखनी पड़ती है, कुछ समझनी पड़ती है, और जो भी सिचुएशंस आती है उन सिचुएशंस को उसको ओवरकम करना सीखना पड़ता है। ऐसा ही इस एमवे बिजनेस में भी है। आप शुरू करते हैं, कुछ चीजों को सीखते हैं, कुछ चीजों को जानते हैं, करते चले जाते हैं। जब भी कोई परिस्थितियां आएगी आपको उन परिस्थितियों को ओवरकम करना सीखना है। अगर उनको आप ओवरकम करते चले जाएंगे तो एक दिन आपका होगा। विश यू ऑल द बेस्ट इन गुड हेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों नेक्स्ट लीडर हमारे बीच
आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम निर्मला है, मैं होम मेकर हूँ। हस्बैंड के साथ मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और मैं तो यही कहूंगी ये लाइफ का एक कंप्लीट पैकेज है। स्टार्ट करें, दिल से बिल्ड करें, एक बहुत खूबसूरत लाइफ आपका इंतजार करती है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है कि आप किसी भी लोकेशन पे है तो बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में है मिस्टर विजय नथनी कौशल। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। नाम विजय कौशल, बिजनेसमैन, भरतपुर से। सिंपल मैसेज है, सपनों में जान है तो आप कुछ बहुत बड़ा बना सकते हैं। मेरी वाइफ। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाम रैमी कौशल है, हाउस वाइफ है और सारी फैमिली मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक बिजनेस है। अगर आप भी इसे कर सकते हैं और इस बिजनेस के थ्रू कुछ लोगों की जिंदगियों में रंग भर दो, भगवान आपकी भी जिंदगी रंगीन कर देगा। थैंक यू सर। और नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर सुधीर एंड संगीता सिंह जी। सभी को नमस्कार, संगीता सिंह, होम मेकर हूँ। हस्बैंड सुधीर सिंह गवर्नमेंट ऑफिसर, हम जयपुर से। आज ललित जी ने बहुत सुंदर प्लान दिखाया। हमने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था तो कुछ समझ में नहीं आया था, पर धीरे धीरे इसको करना शुरू करा, इसके प्रोडक्ट की नॉलेज ली, समझते चले गए। जितने भी नए लोग बैठे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी आपको बुलाया उनसे दोबारा समझे और जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी नॉलेज ले। बहुत सुंदर बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, इसके थ्रू आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और दोस्तों इसके बाद एक और बड़ी लीडरशिप आती है जो बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को होप दे रहे होते हैं। इस बिजनेस इस लेवल को बुलाया था फाउंडर एमरल्ड लेवल, जो पूरे 12 के 12 महीने कम से कम 3 टीम के अंदर 10 लाख प्लस का टर्नओवर कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी इनकम होती है और बहुत लोगों को होप दे रहे होते हैं। तो मैं एक एक करके इनवाइट करूंगा और आप लोग प्लीज जोरदार तालियां बजाएं सभी लीडर्स के लिए। हमारे बीच जो पहले फाउंडर एमरल्ड है मिस्टर प्रकाश वीर एंड रेखा जी। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम प्रकाश वीर है और मैं बेसिकली जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था स्टूडेंट था। स्टूडेंट लाइफ में वंडरफुल बिजनेस देखने को मिला। थैंक गॉड हमने स्टार्ट कर दिया। एंड स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेस है। बस स्टार्ट सिर्फ इसलिए कर दिया था कि बहुत सारे लोग करते हुए नजर आ रहे थे और उन करने वाले लोगों में दुनिया के हर प्रोफाइल के लोग थे। हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी थे, हमसे कम पढ़े लिखे लोग भी थे, हमसे ज़्यादा एज के लोग भी थे, हमसे कम एज के लोग भी थे। हर बैकग्राउंड और हर प्रोफाइल के लोग करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस बात से एक चीज़ क्लियरिटी हुई थी माइंड के अंदर कि जरूर इस बिजनेस में कुछ बड़ी चीज़ है जो शायद किसी और बिजनेस से या किसी और जॉब से नहीं ली जा सकती। और साथ ही कोई सिंपलिसिटी भी है जिसकी वजह से हर तरह के लोग इसे कर पा रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया समझना और सिस्टम की और अपलाइन की मदद से किया बिल्ड। एंड बिल्ड करने के बाद हम बस इतना कह सकते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ किसी भी एक जॉब से, किसी भी एक बिजनेस से, किसी भी एक लाइफ में एक साथ नहीं मिल सकता जो इस बिजनेस में मिल सकता है। जस्ट टेक डिसीजन एंड मेक इट हैपन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर गोपी चंद एंड सावित्री देवी जी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सावित्री है, हाउस वाइफ हूँ। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छा बना रहे हैं। नए लोग जरूर बना सकते हैं। हमारी लाइफ में चेंज हुआ है, वो आपकी में हो सकता है। गुड एंड गुड। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोपी चंद चौधरी है। मैं भरतपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ और मेडिकल मेरा जॉब है। नौकरी के साथ पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। जब ये पहली बार बिजनेस प्लान देखा था तो ना तो ये समझ में आया था और ना इतना यकीन था कि वास्तव में इतना बड़ा बिजनेस होगा। बस एक चीज समझ में आई थी, खोने को कुछ नहीं है, करके देखने में कोई बुराई नहीं है। तो हमने डरते हुए बिजनेस को स्टार्ट किया और बाद में अपलाइन की मदद से और सिस्टम की मदद से चीज़ों को समझा। बहुत कम समय में हमारे नौकरी से आने वाली इनकम को हमने रिप्लेस कर दिया। मेरा तो यही मानना है कि इस बिजनेस को आप शुरू कीजिए और जो चीज़ बताई जाए उनको फॉलो कीजिए। बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और दोस्तों नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर विनोद एंड संगीता चौधरी जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं और संगीता आप सब राजस्थान से बात कर रहे हैं। और जो प्लान आज आपने देखा ललित जी ने इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया, लेकिन हमें भी इसी तरह से प्लान दिखाया गया था। और वह दिन मेरी जिंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन ये प्लान मेरे को समझ में आया और उस दिन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। क्योंकि जब मुझे प्लान दिखाया गया तो मैं एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में नहीं था, मैं एक जॉब की तलाश में था। तो मुझे समझ में आया कि एक ऐसा काम है जिसको पार्ट टाइम किया जा सकता है, जिसमें लगाने को पैसे नहीं चाहिए, जिसमें होने को कुछ है नहीं। और वो डिसीजन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत डिसीजन हुआ। आज मैं, संगीता, इनफैक्ट मेरा पूरा परिवार इस बिजनेस में है और बहुत सक्सेसफुल है और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, अगर आप पे अपने आप पे विश्वास है तो इसको शुरू करें, नहीं है तो विश्वास को किराए पे ले लें, जिसने आज आपको इस मीटिंग में बुलाया उससे। और एक दिन आप भी ऐसे ही कहेंगे कि वह जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन था जिस दिन मैंने प्लान देखा था। यह संगीत। सभी को नमस्ते, मैं सिर्फ संगीता, दोनों मिलकर इस बिजनेस को बना रहे हैं। बहुत ही शानदार प्लान दिखाया आज ललित जी ने, बहुत अच्छे से बताया कि बिजनेस क्या है और बताया कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर आपकी एज 18 साल है तो आप कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं
और जो बताए गए सारे रिवार्ड्स है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, बिल्ड कीजिए, एक बहुत सुंदर लाइफ आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और दोस्तों नेक्स्ट लीडर हम इनवाइट करेंगे स्क्रीन पे मिस्टर सचिन एंड अलका शर्मा जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सचिन है, मेरी वाइफ अलका, हम दोनों आईटी प्रोफेशन में थे, जॉब कर रहे थे एंड जॉब के साथ ये बिजनेस हम लोगों ने पार्ट टाइम बेसिस पे डेवलप किया। एंड रीजन बहुत सिंपल था, मुझे लगता था कि जॉब आखिरी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एक बंधी हुई जिंदगी, बंधी हुई इनकम, उससे लाइफ की स्टेबिलिटी तो मिली थी लेकिन लाइफ उससे जीने का मौका नहीं मिल रहा। तो ये बिजनेस जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे पहले से, बट यहाँ जब देखा तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिला। इससे कम इन्वेस्टमेंट में इससे ज्यादा रिवार्ड्स एक साथ इकट्ठे मैंने किसी काम में देखे ही नहीं, राइट। तो हम लोगों ने बिजनेस देखकर लग रहा था नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि लोगों से बात करना, प्रोडक्ट्स की बातें, ये हमारे प्रोफेशन से कहीं मैच नहीं करता था। बट जब रिवार्ड्स मैंने देखे तो वो हमारी लाइफ से मैच कर रहे थे। तो मुझे लगा कि लाइफ और रिवार्ड्स को सामने रखें और एक डिसीजन लें, और दैट्स व्हाट वी डिड। और सीखना शुरू किया। शुरू में हिट एंड ट्रायल्स किए थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बट सीखते चले गए सक्सेसफुल लोगों से। तो 1 साल बाद जॉब से फ्री भी हो गए थे और ये सारे रिवार्ड्स हमारे पीछे पीछे आते चले गए। तो मैं बस ये बोलूंगा कि एक परफेक्ट डिसीजन, रिवार्ड्स रखिए, लाइफ रखिए और सीखिए उन लोगों से जो इस बिजनेस में सक्सेस होते हैं। तो ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी। सो जस्ट मेक इट हैपन। ओवर टू अलका। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अलका है और मैं भी आईटी प्रोफेशन में जॉब करती थी। इस बिजनेस को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इतने सारे रिवॉर्ड्स एक ही प्लेटफॉर्म पे कैसे पॉसिबल है। और आज इस बिजनेस को बिल्ड करते करते एक भरोसा मिला, दिस इज नॉट ओनली बिजनेस, इट इज द गॉड्स मास्टर प्लान। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आपकी लाइफ में ये सारे रिवॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाए तो आप अपने आप को लकी मानेंगे कि नहीं। और आज ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे कपल्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के, बहुत हाई प्रोफाइल भी और सिंपल बैकग्राउंड भी, जो इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हैं। तो आप भी हो सकते हैं। सो टेक राइट डिसीजन। विश यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और दोस्तों नाउ टाइम टू मीट सेलिब्रिटी ऑफ द बिजनेस। दोस्तों जिस लेवल को मैं इनवाइट करने वाला हूँ वो रोल मॉडल होते हैं। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी एमबे बिल्ड करते हैं उनका रोल मॉडल होते हैं। सभी उस तरीके के लेवल पर जाना चाहते हैं और वो बहुत लोगों को होप दे रहे होते हैं। वो बहुत बड़े बड़े सेमिनार करते हैं जिससे बहुत हजारों की संख्या में लोग मतलब मोटिवेशन लेते हैं उनको मिलने के लिए। मतलब एक सेलिब्रिटी जो समझ रहे हो ना वो होते हैं। तो आप सभी लोगों की हेल्प से हम इनवाइट करेंगे स्क्रीन पर मिस्टर राम राकेश एंड प्रियंका शर्मा जी। ओके, थैंक यू सुकेश जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम राकेश है और हम लोग हस्बैंड वाइफ नोएडा से आपके बीच में हैं। बहुत ही एक्साइटेड है इस बिजनेस को लेकर। हम लोगों ने इस बिजनेस को काफी साल पहले शुरू किया। हमारा उस समय अपना कंप्यूटर सेंटर था गाजियाबाद में और उसके साथ साथ पार्ट टाइम में हमने शुरू किया। दोस्तों जब हमने शुरू किया था तो ऐसा नहीं था कि हमें सारा कुछ समझ में आ गया था। हमने शुरू किया था इस बिजनेस को जिसने हमें इस बिजनेस को दिखाया, जिन्होंने जो हमारे स्पॉन्सर थे वो हमें जब ये बिजनेस दिखा रहे थे तो हम इसको ना नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम बिजनेस के अंदर आ गए तब हमें समझ में आया कि हमने इसको किस चीज को ज्वाइन किया है। तो पहली बात यह है कि अगर हम बात करें कि क्या सारा कुछ सोच समझ के हम बिजनेस के अंदर आते हैं तो कई बार नहीं, लेकिन अगर हम इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, जिसने आपको बुलाया उसके साथ बैठकर, तो फिर ये एक्चुअली इस बिजनेस के कितनी पावर है, कितनी पॉसिबिलिटी है, ये समझ में आता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपके पास सपने हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सपनों को पूरा करने के बीच में कुछ अड़चने हैं? तो मैं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह हैं। यहाँ पर आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो अड़चने हैं वो टीम की मदद से दूर हो सकती हैं और जिंदगी में बहुत नए नए आयाम अपने लिए आप निकाल सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू माय बेटर हाफ। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ प्रियंका, होम मेकर हूँ और साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ। पहली बार जब मैंने प्लान देखा था तो बहुत कुछ समझ नहीं आया था, बट इस बिजनेस प्लान के अंदर जैसे बात की जाती है एक्स्ट्रा इनकम की और ड्रीम्स की, उस भाषा ने कहीं क्लिक किया था। एंड थैंक गॉड इस बिजनेस के अंदर हमने सक्सेसफुल कपल्स को देखा, क्योंकि उनको देखकर सुनकर इस बिजनेस के लिए बड़ा विजन भी मिला, बड़ा फेथ भी मिला। और आज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैमिली बिजनेस बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं, बहुत सारे नए ड्रीम्स देखने की पावर इस अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं एक ही चीज बोलूंगी कि फेथ के अंदर बड़ी ताकत होती है। भगवान में से भगवान को हम में से मुझे लगता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम फेथ सब करते हैं और ये मानते हैं कि ऊपर वाले बहुत सारी चीजों के लिए हम ऊपर वाले को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं ना, लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। सो अगर इस अपॉर्चुनिटी पर आप फेथ कर पाते हैं, टीम का पार्ट बन पाते हैं,
तो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर ये पावर है कि आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकता है, और जो रिवार्ड्स आपने स्क्रीन पर देखे हैं वो आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं और बड़े ड्रीम्स अपने लिए सेट कर सकते हैं। सो जस्ट हैव फेथ, टीम का पार्ट बने। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों लाइट चली गई हमारी, बट कोई बात नहीं, अब टाइम है मतलब हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनसे मिलने का, और कुछ हम उनसे रिक्वेस्ट है कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सबको बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करें। तो ओवर टू मिस्टर ललित एंड मोनिका कौशल जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सुबेर जी। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। और अभी आपने इतना रिकॉग्निशन देखा, इतने सफल लोगों से मिले आप लोग, तो उसमें एक चीज आपने खास नोट करी होगी, सारे कपल्स हैं, ज्यादातर लोग हस्बैंड वाइफ हैं। तो लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पावर्स, क्या पॉसिबिलिटीज है? मैं चाहूंगा पहले मोनिका थोड़ी बात करें, फिर बात करें। माई सेल्फ मोनिका, बिजनेस वुमेन हूँ और साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। पहले मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करती थी, मैंने जॉब कर भी देखा, बट जो रिवॉर्ड यहाँ पर मिलते हैं वो और कहीं नहीं मिलते। स्पेशली अगर मैं लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो लेडीज की अपनी एक पहचान बनती है, हस्बैंड वाइफ दोनों को यहाँ पर एक साथ रिकॉग्नाइज किया जाता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। अदरवाइज आम लाइफ में क्या होता है कि एक हाउसवाइफ जो होती है वो सिर्फ किचन तक ही सीमित रह जाता है। यहाँ पर एक हाउसवाइफ को भी बिजनेस वुमेन बनने का मौका मिलता है। और स्पेशली यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि आपका कोई बॉस नहीं होता, आप अपने मर्जी का टाइम डालकर घर के खर्चे से इनकम क्रिएट कर सकते हैं। हमने भी इन्हीं छोटे छोटे कामों को किया, प्रोडक्ट्स को यूज किया, शेयर किया, जिसकी वजह से हमें यहाँ से बाली का ट्रिप मिला। वहां जाकर हमें लगा कि हाँ, ट्रिप तो और भी फील्ड्स में दिए जाते हैं, बट यहाँ पर जिस तरह का ट्रीटमेंट, जिस तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो और कहीं नहीं मिलते। और इसके साथ प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो सारी की रेंज जो है प्रोडक्ट्स की बहुत ही अल्टीमेट है। और स्पेशली लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्यूटी की रेंज है उसमें हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एटीट्यूड और आर्टिस्टिक। एटीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो कई बार लोग कहते हैं कि आर्टिस्टिक के प्रोडक्ट आपके बहुत महंगे पड़ते हैं, तो हम कंपेयर किससे करें? कई बार लोग रेवलॉन, लैक्मी, इन सारी कंपनी से आर्टिस्टिक को कंपेयर करने लगते हैं। अगर आपको आर्टिस्टिक को कंपेयर करना है तो आप मॉल में जाइए, तो लैमकॉम, एस्टी लॉडर, शिशार्डो, इन सारी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आर्टिस्टिक के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सस्ते पड़ते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स की रेंज में बेसिक नीड के प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट हैं और फेशियल ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स। बेसिक नीड में हमारे पास क्लींजर, मॉइस्चराइजर है जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। स्पेशल ट्रीटमेंट में हमारे पास पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, रिंकल्स को कम करने के लिए, आपकी एजिंग जल्दी ना आए, इस तरह के बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं। और फेशियल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में अगर आप इंटरनेशनल क्वालिटी का फेशियल लेने चाहते हैं तो कम से कम एक फेशियल आपको 1000 मिनिमम भी लगाए, बल्कि इससे ज्यादा कहीं पड़ता है। हमारा जो फेशियल है 4500 की किट आती है और उससे आप 50 से 60 फेशियल एक फेशियल किट से निकाल सकते हैं, जिसमें से एक फेशियल सिर्फ आपको 100 रुपए का पड़ता है। इतना सस्ते हमारे प्रोडक्ट्स पड़ते हैं। सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही इकोनॉमिक है, इको फ्रेंडली हैं और आप इनको पर यूज जो है वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। आप भी अगर इन प्रोडक्ट्स को सीख कर टीम की मदद से यूज करते हैं तो आप भी बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू मोनिका, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं 10-15 मिनट और आपसे बात करूंगा और मैं कुछ सिखा नहीं रहा दोस्तों। मेरी बात जो होगी वो उन लोगों से होगी जो अभी नए हैं, बिजनेस में नहीं है, या वो लोग जो हाल में ज्वाइन किए हैं और फेथ जगवाता, कई बार माइंड में आता करें, कई बार माइंड में आता ना करें। क्योंकि जो हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं, जो हमारे अचीवर्स हैं, वो तो ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनसे हम सीखते हैं। ठीक, तो कई बार लोग पूछते हैं क्या करना है, क्या करना है। दोस्तों 95% ऑफ द बिजनेस अगर मैं बात करूँ तो ये कि आपको करना क्यों ये बिजनेस। मेरे करने के कारण मेरे को बताते हैं, आपके करने के कारण आपको पता होंगे। हो सकता है आपको उसकी जरूरत ही ना हो, कई बार लगता है मेरे को जरूरत ही नहीं है। अगर भूख ना हो ना दोस्त तो 36 व्यंजन फेल हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता। कई बार लोग बोलते हैं नया पंगा मैं क्यों लूं, मेरी जॉब इतनी बढ़िया है, मेरे इतने अच्छे पैकेज हैं, मैं क्यों पंगा लूं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे तो इतने अच्छे बिजनेसेस हैं, मेरे टर्नओवर्स हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछता हूँ दोस्त, हो सकता है आपके बहुत बड़े बिजनेस हो सकता है आपके बहुत बड़े टर्नओवर हो और बहुत बड़े पैकेज पर हो, आपकी जॉब बहुत अच्छी हो, लेकिन एक बार आप अपने आप को उस पिक्चर से हटा के देखिए दोस्त, क्या आपके बिना आपकी जॉब, आपके टर्नओवर आपको पैसा देते हैं? क्या वो जॉब आपका बच्चा चला सकता है?
क्या वो टर्नओवर्स आपके बच्चे के द्वारा हो सकते हैं दोस्त? अपने आप को हटा के देखिए, मैं एक जगह पढ़ रहा था, अगर मेरे काम करने से ही मेरे घर में इनकम आती है तो सिक्योर नहीं है दोस्त। हमें तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। आज तक का मुझे एक न्यूज पेपर ला के बता दीजिए जिसमें कोई कैजुअलिटी ना हुई हो। लोग बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं होगा, पड़ोसी को होगा, तो ये बात पड़ोसी सोच रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कई बार लोग पूछते हैं अच्छा कि एमबीए में आके मर जाओगे। जी नहीं दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि एमबीए में आके मर जाओगे। जाना सबको है दोस्त, आया ऐसो जाएगा, राजा रंग फकीर हर व्यक्ति जाएगा। लेकिन हमारे बिजनेस में कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरह डिजाइन किया गया कि एक बार टर्नओवर्स बड़े हो जाते हैं, एक लेवल आने के बाद हमारी इनकम सिर्फ हम पर डिपेंड नहीं रहती, वो पूरी टीम्स के ऊपर होती है। जब मेरी इनकम सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड ही नहीं है तो मेरे होने ना होने से फर्क क्या पड़ता है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस, ये समझना पड़ेगा दोस्त। ये लेगेसी बिजनेस है। अब अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो। आज आप आईएएस ऑफिसर हो, आप कितने भी किस भी लेवल की जॉब करो दोस्त, क्या आप अपने बच्चों को अपॉइंट कर सकते हो कि इनके पिताजी बड़े ईमानदार थे, अचानक एक्सपायर हो गए, इसके बच्चे को आईएएस बना दिया जाए? इज इट पॉसिबल? नो, ही और सी विल हैव टू क्वालिफाई, यस और नो? क्वालिफाई करने पड़ेगा दोस्त। आप यहाँ पर जिस भी लेवल पर है वो आपके बच्चों को आगे दे दिया जाएगा, तो नॉमिनी यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी। यही समझ बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, साइंटिस्ट ने, ऐसे लोग यहाँ पर बिजनेस नहीं कर रहे, ऐसे इतने एक्साइटेड नहीं है दोस्त। नहीं वो तो सब ठीक है सर, पर हम पे टाइम कहाँ है? टाइम नहीं है। अच्छा तो हमारे साथ जो इतने बड़े डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर, आईआईटीएन, इन पे तो फ्री थे, ये तो वैसे ही घूम रहे थे, इन पे तो बहुत टाइम ही टाइम। क्या लगता है आपको? जब भी कोई बंदा बोलता है ना मेरे पे टाइम नहीं है, मुझे राम राकेश सर की बात याद आती है। बोले जिस चीज का मन करता है ना, जिस चीज का दिल करता है वो उसका टाइम निकाल लेते हैं। मूवी देखनी है, टाइम निकल आएगा। मैच देखना है, टाइम निकल आएगा। और जहां टाइम निकालने की जरूरत है ना दोस्त, कई बार बात टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। अगर मैं आपसे सामने बैठा होता दोस्त फिजिकली, तो एक चीज आपकी परमिशन से जरूर पूछता आपसे, आप फ्री कब होने वाले हो दोस्त? आप कितने बिजी हो? 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे फ्री कब हो रहे हो? पिछले 8 दिन पहले की बात है, मैं एक अपने डाउनलाइन एडीएस पार्टनर है, वो एक्टिव नहीं है लेकिन ज्वाइन है, वो ऐसे ही बोल रहा है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं उससे एक चीज बोलता, फ्री कब होने वाले हो? मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं आपकी परमिशन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं सर फ्री तो नहीं हो रहा, कोई संभावना नजर नहीं आती दोस्त। मैं बोलता हूँ आप जितने भी बिजी हो, 1-2 घंटे और बिजी हो जाओ दोस्त। अगर टोटली फ्री होने की संभावना में हो तो कैसा रहेगा? अरे एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभोना पड़ता है, फूल से नहीं निकलता। वो फूल और कांटे मूवी में होते हैं, यहाँ पर नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं सर आपको नहीं पता, मेरे को मरने की फुर्सत नहीं है। पता है कई बार लोग कहते हैं मेरे को मरने की फुर्सत नहीं है, और वो ये बात भूल जाते हैं कि मरने के लिए फुर्सत चाहिए नहीं होती। मरने के लिए फुर्सत चाहिए, यहाँ पे बताओ। जब टाइम आ गया ना, वो आके ले जाएगा, वो पूछेगा नहीं बिजी हो के फ्री हो। आप उससे कहते हैं ना मैं बिजी हूँ, बाद में चलूंगा, बोले चल ऊपर आराम करेंगे, तूने बहुत काम कर लिया बेटा, चल तेरी बिजीनेस बहुत हो गई, तू ज्यादा बिजी है, चल। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है पता है आपको? वो ये कह रहा है कि मेरे पास जीने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि जीवन शुरू ही तब होता है सही मायने में दोस्त जब आप फ्री होते हैं। और ये फीलिंग वही बता सकता है दोस्त जो फ्री है। अब मिलियन सीनियर बिजनेस पार्टनर से, अब राम राकेश मैम से मिलिए, पता लगे फ्रीडम किसे बोलते हैं। फ्री होने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ करने को नहीं होता। राम राकेश से बोलते हैं फ्री का मतलब ये नहीं होता कि घास को बढ़ते हुए देखे, काम फिर भी बहुत होते हैं दोस्त, लेकिन मेंटली फ्री होते हैं। आप उस वक्त वो काम करते हो जो आपका दिल चाहता है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, वो होती है फ्रीडम। किसी के बॉसगिरी में नहीं चलते आप, वो बाउंडेशंस नहीं होती, टेंशन नहीं होती, वो होती है फ्रीडम की लाइफ। कई बार लोग कहते हैं मैं बड़ा बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। दोस्त बात इस बात की नहीं है कि आप बिजी हो, इंपॉर्टेंट ये कि आप बिजी हो कहां पर। यार बिजी तो एक मजदूर भी होता है दोस्त, और बिजी तो वो भी है दोस्त, हाथ पैर तो वो भी मार रहा है जो डूब रहा है, और हाथ पैर वो भी मारता है जो तैर रहा है। कौन ज्यादा हाथ पैर मार रहा है? जो डूब रहा है। सोचिए, देखिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, आप कौन से वाले बिजी हो। इस बिजनेस में जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया ना, वो व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींच भी लेगा, तैरना भी सिखा देगा दोस्त। ट्राई टू अंडरस्टैंड में क्या करो। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपको रियली में 1 घंटा भी नहीं है दोस्त आपको अपनी लाइफ के लिए, तो आप तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन में। अब एमए को भूल भी जाओ, अचानक सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे आप? आपको उस बिजनेस की सब जरूरत है दोस्त, आप तो और ज्यादा जरूरत है आपको, क्योंकि इसमें टीम काम करती है। मिलियंस तो बंदे थे कि मैं इतना बिजी कैसे कर सकता हूँ। नहीं वो तो सब ठीक है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी,
केवल लोग 2-4 डिग्रियां ले लेते हैं तो बोलते, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था इसलिए बोलो मैं डबल एम.फिल, बोले ये मेरे स्टेटस का नहीं है। अरे आप किन डिग्रियों की बात करते हो? तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी डिग्री A4 साइज के पेपर पे नहीं आएंगी, पढ़ने में नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी, कितने हाई लेवल की डिग्री है। जॉन हॉवर्ड के पढ़े हुए, जॉन हॉपकिंस के अंदर प्रोफेसर, जिनको उनकी 2 रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड किया गया हो, डॉक्टर हॉल न्यूमॉर, वो भी बिजनेस में। वो बोलते मैंने मेडिकल से इतने लोगों की हेल्प नहीं करी, तो बिजनेस बेस की वजह से करी है। तो पप्पू कहता फंस मत जाइए, केवल डिग्री हमारे आड़े आती है दोस्त। कई बार हम भी सोचते हैं हम इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन जहां आपकी डिग्री ने जितना पैसा देना था दे दिया दोस्त, वो दे रही है। लेकिन आज आपको अगर और जरूरत है तो उससे आगे सोचिए, उनमें मत फंसे रहिए दोस्त, सितारों से आगे जाओ। और भी है, उसके चक्कर में रहोगे तो दिक्कत होगी। एक व्यक्ति था, उसके 2-3 बेटे थे, वो जब भी घर से चलते थे तने को सिर पे उठा के चलते थे। तो लोग बोलते ये क्या करते हो आप, तने को सिर पे उठा के घूमते रहते हो, ये क्या चक्कर है? बोला भाई साहब आपको नहीं पता, 1990 की बात है, बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में इस तने ने हमारी जान बचाई थी, हम इसका एहसान नहीं भूल सकते, इसलिए सिर पर लेकर चलते हैं कि हम अपनी डिग्रियों को ऐसे लेकर तो नहीं चल रहे। सोचिए दोस्त क्या हो रहा है। कई बार हम बताते हैं कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स हमारे साथ हैं, तो कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज आते हैं कि वही तो हम कह रहे थे कि हाई फाई का है। छोटे, आपको नहीं पता हमारा एरिया कैसा है। आप तो बड़े शहरों की बात करते हो, आप तो पढ़े लिखे लोगों की बात करते हो, हम तो गांव में रहते हैं। अरे दोस्त, इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग सफल हुए जो कुछ नहीं थे दोस्त। इलेक्ट्रीशियन, बस कंडक्टर, साइकिल मैकेनिक, वो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लेवल में पहुंच गए दोस्त। अरे इस बिजनेस में ऐसे जो लोग सफल हैं जो सही से हिंदी नहीं बोल पाते, इंग्लिश की मारो गोली दोस्त, वो उस क्षेत्रीय भाषा में ही बात करते हैं, वो इतने सफल है दोस्त, वो फॉरेन ट्रिप्स लेते हैं। और एक पढ़ी लिखी एयर होस्टेस उससे यही पूछती है कि अब ठंडा लोगे कि गर्म। वो ये नहीं पूछते आप पढ़े लिखे कितने हो, टिकट उन्होंने भी ली है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जवाब कुछ भी दें, चाहे वो बोले सब कुछ ले आओ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से नहीं पड़ता दोस्त, आज आप कहो, फर्क इस बात से पड़ता है आप जाना क्या चाहते हो। इस बिजनेस में कौन सफल नहीं है दोस्त? आप किस प्रोफाइल को बिलोंग करते हो? कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, कम, छोटे से छोटे शहर, बड़े से बड़े शहर, एक काला व्यक्ति, गोरा व्यक्ति, 20 साल के व्यक्ति, 70-80 साल का बुजुर्ग, किसकी बात करोगे दोस्त? हर टाइप का बंदा सफल है। पतला बंदा सफल है, मेरे जैसा मोटा बंदा सफल है, कम बालों वाला सफल है, ज्यादा बालों वाला सफल है। आज किस प्लेनेट से आए हो दोस्त? वी आर फ्रॉम द सेम प्लेनेट। क्या हम सब कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, नहीं कर सकते? इतना सिंपल तो है। तो लोग पूछते हैं इतना ही सिंपल है तो करना क्या होता है? क्या करना होता है? बड़ा सिंपल है, बताया तो था, प्रोडक्ट यूज करने, सिंपल। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या आज से पहले कभी ब्रांड चेंज नहीं किया? नहीं, वो तो ठीक है तो महंगाई। देखिए, आप प्रोडक्ट अभी जहां से भी यूज कर रहे हैं, हमने शिफ्ट किया। कई बार लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट तो ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगा, प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा। बड़ी हंसी आती है तरह साथ। सपोज करिए मेरा पेट्रोल पंप और मैं कोई दूसरे पंप से पेट्रोल भरवाता हूँ। कोई पेट्रोल भरवाने आया, उनका वो काय बंदा बोले दूसरे पंप से भरवा, वो कहां से भरवाया? वो क्या सोचेगा? या तो उसका पेट्रोल खराब है या इसका दिमाग खराब है। नहीं, मैं लस्सी पीने गया पप्पू से कि भाई लस्सी दे दे। पप्पू का बोले, पप्पू बगल की दुकान से लस्सी पी रहा है। लो, मेरी बात समझ रहे हैं? तो कॉमन सेंस की बात है। कई बार लोग महंगे सस्ते की बात करते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि तो बड़े लोगों को भी। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको 50,000 रुपये महीना कमाना है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा बताइए? 500-700 रुपये लगाना पड़ेगा क्या? या लाखों रुपए लगेंगे? हो सकता है दोस्त आप पे लाखों रुपए हो, लगाओगे कहां? क्या गारंटी आ जाएगा? यहां पर क्या करना पड़ता है? घर का सामान बदलना पड़ता है, उसमें भी इतना सोचते हैं। एक्चुअल में क्या, हम कस्टमर मेंटेलिटी लेके बिजनेस में आते हैं और उसको बदलना नहीं चाहते। कस्टमर की एक मेंटेलिटी होती है खास, कितने का पड़ेगा। बिजनेसमैन मेंटेलिटी क्या बोलती है? मुझे क्या मिलेगा। लो, उसका एटीट्यूड ही अलग होता है। अरे महंगे सस्ते की बात कर रहे हो, जब हमने अपने बड़े भाई साहब जो एमरल्ड विजन रजनी कोशन जी, उनको देखा बिजनेस करते हुए। जब यहाँ पर कोई लोकल ऑफिस नहीं था, हमारे गांव में तो मोबाइल तक नहीं थे, ऑर्डरिंग ऑनलाइन होती नहीं थी, तो जयपुर जाते थे। 200 किलोमीटर जाता पहला ऑफिस वहां से, जयपुर या दिल्ली ओखला। अरे कोई तेल साबुन लेने 200 किलोमीटर दूर जा रहा है, समझ आ रहे बेवकूफ है। लोग यही कहते थे एमबे वाले पागल है, लेकिन उनको नहीं पता दोस्त, हम प्रोडक्ट लेने नहीं जा रहे, हम बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस करने के लिए आदमी फॉरेन भी जा सकता है। तो नो, आप जॉब के लिए अपना घर छोड़ देते हो, अपना देश छोड़ देते हो, तब ध्यान में नहीं आती है बात दोस्तों। ट्राई टू अंडरस्टैंड,
सिर्फ प्रोडक्ट शिफ्ट करने से आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में एंटर कर जाओगे आपको नहीं पता। और क्या करना है, कुछ बुक्स हैं जो बिजनेस के बारे में बताती है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रॉबर्ट कियोसाकी, वो एमबीए की बुक नहीं बताएगी कितना बड़ा बिजनेस है। आप खुश हो जाओगे उसको पढ़ के, बोलो मैं तो उसको हमेशा करूंगा ही करूंगा। कुछ बुक्स है जो आपके मेंटल एटीट्यूड को ऊपर बढ़ाती है, क्योंकि जितना मेंटली ग्रो कर सकते हैं दोस्त, उससे ऊपर कभी ग्रो कर ही नहीं सकते। ये नेगेटिव समाज आपको नीचे खींचेगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, वो बुक्स आपको ऊपर बढ़ाएगी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इसका चैप्टर पे 1 यही है, विश्वास कीजिए आप सफल हो सकते हैं, आप हो जाएंगे। वो किसी भी फील्ड के लिए जबरदस्त है। कुछ सीडीज है, स्ट्रीमिंग्स है सफल लोगों की, इस तरह की मीटिंग्स हैं, ये सब क्या देते हैं, ये एनवायरनमेंट देते हैं सफलता के लिए। दोस्त सफल एनवायरनमेंट होना जरूरी है। देखिए कई बार लोग आपको मिलते हैं, ये नहीं चलता, तुम नहीं कर सकते, तुम ये मत करना, फंसना मत। ये पता कौन लोग बोलते हैं, जो नेगेटिव लोग, 80-20 के दुनिया, जो होपलेस लोग हैं, ये वही लोग बोलते हैं जो जिनको अपने बारे में भी यही विचार होते हैं। वो खुद निराश व्यक्ति होता है, उसको खुद पे भी बिलीव नहीं होता और दूसरों को भी वो यही बोलता है कि तू नहीं कर सकता। एक होपलेस व्यक्ति दूसरे को होपलेस ही करता है, एक नेगेटिव व्यक्ति दूसरे को नेगेटिव ही करता है, वो कभी पॉजिटिविटी फैला ही नहीं सकता। अरे कुछ लोगों को तो फोन आ जाए तो मेरे को डर लग जाता है, कोई ना कोई नेगेटिव देगा। उनको हैबिट बन चुकी है कि नेगेटिव तो देना ही देना है। अरे कुछ तो नेगेटिव के हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट समझते हो ना, जैसे वाईफाई 5 डिवाइस कनेक्ट कर देता हॉटस्पॉट। अगर उनको कोई नेगेटिव खबर मिली या नेगेटिव खबर उन्होंने बना ली, तो 5-7 बंदों को बताए बिना उनका खाना पचता नहीं है। इसलिए बंदा वहां पर होपलेस रहता है, कंप्रोमाइज लाइफ जीता है। लेकिन अब इस एनवायरनमेंट में आओगे ना, आपको होप मिलेगी। आपने भी डिफरेंट प्रोफाइल के लोग देखे, डिफरेंट एरिया से देखे, आपने देखा ये भी सफल है, ये भी सफल है, मैं क्यों नहीं हो सकता। यहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपका माइंडसेट चेंज करेगी दोस्त। अरे मैं बोलता हूँ डिप्रेस्ड बंदे को मीटिंग में ले आओ, वो सही हो जाएगा। एक बीमार बंदा लाओगे ना, वो सही हो जाएगा। बीमारी स्ट्रेस की ज्यादा है, नेकअप बीमारी ज्यादा है। ये जो वातावरण है हमारी सीडी स्टीवेंस का, और ये जो हमारा माहौल है इस मीटिंग का पॉजिटिव, वो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति की एक प्लानिंग है, लाइफ के प्रति गोल सेट है, वो आगे बढ़ने की होप लेके चल रहा है, आपको भी अपने साथ ऊपर ले जाएगा। चॉइस आपकी है किन के बीच में रहना है। ये कोई काम है, ये तो जबरदस्त चीज है। लोग दोस्त बोलते हैं सर इन चीजों के लिए टाइम कैसे निकालेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है आपको टाइम कैसे निकालना। ये तो आपके ऊपर है दोस्त। थोड़ा सोशल मीडिया कम कर दो, थोड़ा लाइक करना कम कर दो, सुबह संडे मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग थोड़ा कम कर दो। कोई कश्मीर से फेसबुक पे कह रहा आई एम इन कश्मीर, यो ग्रेट वेदर, यहाँ पर बंदा उसको गर्मी में बैठा, इन्वर्टर नहीं है, मच्छर उससे बचे ले, वो वाओ ग्रेट। अपना घर देख ले पहले, मेरी बात समझ। अगर सोशल मीडिया आपको यूज ही करना है तो अपने बिजनेस के लिए करिए। मैं एक बुक में पढ़ा था, तो जितने भी लोगों पे एंड्रॉयड फोन है उसका 79% लोग ऐसे हैं जो सुबह उठने के 15 मिनट के अंदर अपनी डिवाइस को देख लेते हैं। समझ रहे हैं? अरे छाछ भी कभी दही थोड़ा सा कम देख लो, सीरियल थोड़े कम कर दो, यूट्यूब और ये सब कम कर दो, क्या फर्क पड़ता है दोस्त? इससे आपका बिजनेस क्रिएट हो सकता है। अरे एक आदमी जॉब पे जा रहा है, दूसरा आदमी उसके साथ जाता है, मेरे पे कोई काम नहीं है मैं भी साथ चल लेता हूँ, पूरे महीने वो भी उसके साथ जाता है। जो जॉब कर रहा है सैलरी उसको मिलेगी, जो उसके सामने बैठा है उसको मिलेगी। किसको मिलेगी? जो जॉब कर रहा है उसी को तो मिले। दूसरा बंदा कौन है? फिर समझदार है कौन है? कौन है बताओ? समझ गए ना? बस बोलिए मत, समझ गए ना? समझाने वाली बात है। जब हम YouTube खोल के बैठे होते हैं, जब सोशल मीडिया खोल के बैठे होते हैं, कल मैच पे मैच देख रहे होते हैं, तो क्या होता है? एक बंदा जो उसमें काम कर रहा है, जो एक बंदा उसमें आ रहा है, उसको उसका पैसा मिल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम उसको देख के खुश हो रहे हैं। दे आर वर्किंग, वी आर वॉचिंग। एक बंदा बोला भाई साहब एंटरटेनमेंट भी तो कोई चीज है। नहीं बिल्कुल है दोस्त, हम ये नहीं कह रहे बंद कर रहे, आप 1-2 घंटे मैनेज करिए, उसका जो मर्जी करिए। अरे आप पूरे वीक के अंदर 10-12 घंटे निकाल लो दोस्त, काम चल जाएगा। हम बंद करने की नहीं कह रहे दोस्त, पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं। आप फिर भी आपको टाइम नहीं मिलता, कुछ दिन बंद भी हो गया तो क्या दिक्कत है? अगर लाइव बनने की बात हो तो। अरे जब आप डायमंड एंड अप होते हैं, आप घर पे होम थिएटर लगा के बैठो तो कौन पूछ रहा दोस्त? अब इतने फ्री हो, और क्या चाहिए दोस्त? और क्या करना है बताओ? ये प्रेजेंटेशन बताना है, सिंपल। क्या है इसमें? अपनी दुकान बदली, कुछ लोगों की हेल्प करनी, और बिजनेस है क्या? इतना सिंपल बिजनेस है दोस्त। अरे इस मीटिंग में पूरा प्रेजेंटेशन बताया, लिंक भेज दो बंदों को। प्रेजेंट जो फिजिकल मीटिंग है उसमें बैठा दो, बंदा आएगा समझा जाएगा, आपकी टीम है वो समझा देगी, हो गया।
आज मेरे थ्रू कई लोगों की हेल्प होगी, मेरी टीम की कई लोगों के थ्रू हेल्प होती है, तो टीम वर्क है। ऐसे ही होता है, कोई ना कोई सफल व्यक्ति आता है, प्रेजेंटेशन देता है, इतना ही तो सिंपल है। केवल लोग कहते नहीं एमवे वाले फंसा देते हैं, फंसना मत, इतना सा काम है दोस्त। ड्रीम बहुत दिखाते हैं एमवे वाले, फंसाते बहुत है दोस्त। अगर कोई आपसे बोले, मैं नए बंदों से बोल रहा हूँ दोस्त, या जो जिनका फेस जगमगाता है कई बार, मैं उनसे बोल रहा हूँ, जो लोग आपको बोलते हैं ना कि एमबीए मत करियो फंस जाएगा, ड्रीम दिखाते हैं, उनसे बोलो ठीक है मैं एमबीए नहीं करूंगा, पक्का नहीं करूंगा। अब बता मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पे इतना टाइम है, मेरे जॉब का ये शेड्यूल है, वहां पे इनकम बढ़ नहीं रही, मेरी इनकम बढ़वा, बता मैं क्या करूं, कैसे बढ़ सकती है मेरी इनकम, आप बताइए। आप बोल रहे हैं मैं ये ना करूं तो मैं क्या करूं, आपकी बात को रहता है क्या, मेरी हेल्प करोगे, कोई धंधा खुलवाओ मेरे साथ हेल्प करो। भाई साहब वो बंदा ऐसे अंतर ध्यान होगा जैसे नारद जी होते ना, नारायण नारायण गायब, वो बंदा दोबारा आने वाला नहीं है सामने, बोलो बचो इससे। और यही बात आप उस व्यक्ति से पूछना जिसने आपको लिंक दिया है आज का, सेम बात पूछना, फिर देखना वो व्यक्ति क्या बोलता है। आप उससे पूछना कि मेरी ये हालत है, मैं कैसे बिजनेस करूं, उससे ये मत पूछना मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। क्वेश्चन गलत पूछते हैं हम, पहले बोल देते हैं मैं ये इसलिए नहीं कर सकता, अरे आप कर नहीं सकते होते तो लिंक जो भेजता आपको, और आप ही तुले हुए को मेरे को इनकम आ ही ना जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। फिर आप उससे अपनी रियल सिचुएशन रखो और फिर पूछो क्या मैं इससे पैसा कमा सकता हूं, मेरे को पैसे की नीड है। वो व्यक्ति आपको सबसे पहली लाइन बोलेगा यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो, मैं और पूरी टीम आपकी इसमें हेल्प करेंगे। दोस्तों एमवे वाले सिर्फ ड्रीम नहीं दिखाते, ड्रीम को पूरा करने का रास्ता भी दिखाते हैं और साथ में हेल्प भी करते हैं। ऐसे नहीं बोलते, मार्केट में लोग बोलते कुछ है करते कुछ है, यहाँ जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वह कंडीशन ये कि आप डटे रहो, आप एक कदम चलोगे वो आपके लिए 4 कदम चलने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? लेकिन कितना भी समझा लो दोस्त, ये 80-20 का रेशियो है, ये तो रहेगा, ये दुनिया रहेगी, सारे बिजनेस रहेंगे। कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है बहाना मारने की, एक बीमारी हो जाती है उनको एक्सक्यूसाइटिस, बानासाइटिस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, इसका कोई सिम्टम नहीं है। जब आदमी सिर्फ बातें करता है उसको पता नहीं लगता, ऐसे ही व्यक्ति था उसको आदत थी अपनी वाइफ को डांटने की, वो किसी ना किसी बात पे उसको डांटता था, बहाना होता था तो डांटता था, नहीं तो बहाना निकाल लेता था। उसने वाइफ को, बारिश का मौसम है, अच्छा मौसम है, अंडा खाते, वो बेचारी अंडे को बॉईल करके ली। बोले तेरे में अकल वकल है कि नहीं है? बोले क्या हो गया? आज आमलेट का मौसम था तो ऑयल बॉईल कर लाई। नेक्स्ट टाइम बेचारी ऑमलेट बना के ले, बोले तेरे में अकल आएगी नहीं, आज बॉईल खाना था मेरे को। नेक्स्ट टाइम उसने कहा आज पति परमेश्वर को डांटने नहीं दूंगी। तो स्मार्ट पत्नी सोच रही थी वो स्मार्ट, लेकिन वो उसको बीमारी बानासाइटिस की और ज्यादा थी। उसने एक प्लेट में बॉयल, एक में ऑमलेट लेके पहुंची, लीजिए पति परमेश्वर। बोले तेरे को अकल आई नहीं सकती कल मुई। बोले अब क्या हो गया? बोले जिस अंडे को उबालना था उसको तो ऑमलेट बना दिया, जिसका ऑमलेट बना था उसको उबाल दिया। दोस्त पैसे बना लो या बहाने बना लो, चॉइस आपकी है, फैसला आप ही का होगा, क्योंकि लाइफ आपकी है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू होस्ट। क्या बात है, वाह वाह, व्हाट अ ग्रेट सेशन, अल्टीमेट सेशन। रात को 9:45 बजे इतने हंसते खिलखिलाते चेहरे एमवे की मीटिंग्स में मिलते हैं। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लोगों से जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उस शख्स से जरूर मिले जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है। वो आपको तरीका बताएंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने का और बिल्ड करने का। विद दिस वी विल एंड दिस सेशन। स्टे